तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में सिया सोल। तो बताइए गाइस, कैसी गई आपकी नवरात्रि, क्या क्या किया सबने, किस किस के फास्ट थे और किस किस ने गरबा खेला। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। जैसे आप अपने बाबू को खाना खाना पूछना नहीं भूलते, वैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मजाक मस्ती चलती रहती है मेरे अंदर, क्या कर सकते हैं। तो आते हैं हमारी स्टोरी पर। तो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में, जो आरव होता है वो नायरा को अपने ऑफिस में आने का बोलता है और ख़ुद मीटिंग रूम से चला जाता है। यहाँ नायरा डर जाती है और टेंशन में अपने केबिन में जाकर पानी पीती है, खुद को हवा करती है, फिर फाइल्स रखती है और जाती है आरव के केबिन में। यहाँ आरव के केबिन में आरव अपनी स्लीव्स फोल्ड कर रहा था, तभी नायरा केबिन का डोर नॉक करती है। आरव कहता है कम इन। अनारा जैसे ही अंदर आती है, उसकी नज़र आरव के ऊपर जाकर ठहर जाती है। अनारा सिर्फ आरव को देख रही थी और यहाँ आरव टेबल से जाकर टिक जाता है और गुस्से भरी नज़र से देखते हुए कहता है, मिस अनायरा, पार्टी नाइट में आप मेरे रूम के बाहर क्या कर रही थी। यहाँ अनायरा एकदम से शॉक हो जाती, उसकी आंखें बड़ी हो जाती, शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। यहाँ आरव धीरे धीरे उसके पास आकर बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। अनायरा थोड़ा घबरा के पीछे हटने लगती है। उसकी नज़र बार बार आरव से बचने की कोशिश करती है। आरव अपनी तेज आवाज़ में कहता है, मिस अनायरा, टेल मी, उस रात आप मेरे रूम के बाहर क्या कर रही थी। यह अनायरा डर कर और पीछे हटने लगती है, लेकिन अचानक उसकी बैक दीवार से टकरा जाती है। उस वक्त आरव एक और कदम आगे बढ़ाता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही इंचेस का फासला रह जाता है। यह अनायरा की बैक जैसे ही दीवार से लगती है, वो थोड़ा आगे की तरफ झुकने की कोशिश करती है, पर उसका सर हल्का सा आरव के सर से टकरा जाता है, क्योंकि आरव का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। जैसे ही आरव का सर अनायरा के सर से टकराता है, वो बोलता है व्हाट द। ऐसा कहते हुए आरव अपना सर पकड़ता है। उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, तो वो अपने हाथ का सहारा लेते हुए दीवार पर रख देता है और खुद को संभालता है। यह अनायरा जैसे ही आरव की आवाज़ सुनती है, उसके चेहरे पर तुरंत कंसन आ जाता है। वो उसके सर को टच करने ही वाली होती है, तभी आरव गुस्से से उसका हाथ रोक कर कहता है, डोंट यू डेयर टू टच मी, और अपनी राइट हैंड की फिंगर्स उसके सामने दिखाता है। इस बार अनायरा को भी गुस्सा आ जाता है। वो आरव का हाथ झटक कर जोर से धक्का देती है, उसके उसी हाथ पर जो दीवार पर रखा हुआ था। यहाँ आरव का बैलेंस हिल जाता है। वो गिरते हुए अनायरा को पकड़ने की कोशिश करता है। अनायरा भी उसे संभालने के लिए होल्ड करती है, लेकिन दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है और अगले ही पल दोनों साइड में रखे काउच पर गिर जाते हैं। बैकग्राउंड में बर्तन धोने की वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना। मेरी माँ, जानती हो सब क्या धुलते हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी माँ मुझे धो देगी बर्तन के साथ साथ, ठीक है, तो अवॉइड करें। ये दोनों ही काउच पर गिरते हैं। आरव ऊपर था, अनायरा नीचे थी, और गिरते ही आरव के लिप्स अनायरा के लिप्स से जाकर चिपक जाते हैं। अनायरा की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीधा उसके कानों तक सुनाई दे रहा हो, और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। आरव का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसकी भी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। आरव सिर्फ अनायरा की वो लाइट ब्लूज आइस में देख रहा था, जैसे आरव उन आँखों में खो सा गया हो। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। दोनों की सांसें और हार्ट बीट एक साथ चल रही थी। ये दोनों काउच पर अभी भी एक दूसरे के करीब थे। आरव के लिप्स अभी तक अनायरा के लिप्स से टच कर रहे थे और आरव अभी भी अनायरा की आंखों में देख रहा। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ अनायरा को एकदम से होश में ले आती है। उसका दिल और तेज धड़कने लगता है, पर आरव अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे दुनिया में और कुछ एग्जिट ही ना करता हो। तभी फिर से डोर नॉक होता है। अनायरा अपने हाथ जो काउच को टाइटली ग्रैब किए हुए थे, उन्हें धीरे से आगे बढ़ाती है और सीधा जाकर आरव के चेस्ट पर रख देती है। जैसे ही उसने टच किया आरव की चेस्ट को, उसे क्लियरली फील होता है कि आरव का दिल भी उसकी जैसे तेजी से धड़क रहा है। अनायरा आरव की धड़कनों को साफ साफ महसूस कर पा रही थी। अनायरा की आंखें एक पल के लिए शॉक में थी।
पर उसने तुरंत ही अपने इमोशन को इग्नोर किया और ज़ोर से आरव को पुश कर दिया। यहाँ आरव पीछे की तरफ होता है और उसके लिप्स अनारा के लिप्स से अलग हो जाते हैं। लिप्स अलग होते ही जैसे दोनों को एक साथ होश आया हो, या अनारा को भी प्रॉपर होश आ जाता है। अनारा तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेती है। यह आरव पीछे की तरफ तो जाता है लेकिन उसका बैलेंस अभी भी खराब था। वो फिर से अनारा के ऊपर ही गिरता है, पर इस बार आरव अपने फेस को थोड़ा सा साइड की तरफ टर्न कर लेता है, लेकिन इस वजह से उसका चिक्स सीधा अनारा के लिप्स पर जाकर लग जाता है। ये दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए थे। यहाँ अनारा की सांसें रुक सी गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। और यहाँ आरव की आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी और उसका चिक्स अनारा के लिप्स के बिल्कुल ऊपर था। आरव अनारा के लिप्स को अपने चिक्स पे बिल्कुल फील कर पा रहा था। उसके वो सॉफ्ट सॉफ्ट से लिप्स जो आरव के चिक्स पर टच कर रहे थे। काउच पर गिरने से दोनों के करीब होने का वो पल अभी भी हवा में था और नॉक की आवाज़ अब तीसरी बार सुनाई दी, इस बार और ज़्यादा तेज। अब इतनी तेज थी कि आरब को भी क्लियरली सुनाई दे गई थी। आरब जैसे ही डोर की नॉक की आवाज़ सुनता है वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। आरब का चिक्स अनारा के लिप्स से बिल्कुल चिपका हुआ था। फिर आरब अपने हाथों को सहारा लेते हुए उठता है और हल्का सा पीछे होते हुए खड़ा हो जाता है। जब अनारा देखती है कि आरव उठ चुका है वो भी तुरंत काउच से उठ जाती है। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो अपनी ड्रेस जल्दी जल्दी ठीक करती है जैसे खुद को नॉर्मल दिखाना चाहती हो। यह आरव उसे देख रहा था और एक पल के लिए उसकी आंखें अनारा की आंखों से टकरा जाती हैं। अनारा भी आरव की तरफ देखती है। आरव भी उसे देख रहा था, पर दोनों तुरंत ही अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। अनारा टर्न करके अपने लिप्स को हल्का सा अपनी फिंगर से टच करती है। उसकी सांसें अभी भी भारी भारी थी। उसका दिल में कन्फ्यूज़न था। अभी जो हुआ क्या था और मुझे ये क्या फील हो रहा है। दूसरी तरफ आरब भी टर्न करके अपने थॉट्स में उलझा हुआ था। उसने एक सेकंड के लिए अनारा की तरफ देखा, फिर वो बिना कुछ कहे अपनी डेस्क की तरफ चला जाता है। उसका चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड थे, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसके दिल भी बेचैन हो रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। आरब बिना अनारा की तरफ टर्न किए गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, गेट आउट। अनारा एकदम से होश में आती है और आरब की आवाज़ सुनकर टर्न करती है। उसकी नज़र आरब की बैक पर जाती है। यहाँ आरब फिर और तेज और ज़्यादा हार्ड टोन में कहता है, आई सेड गेट आउट। यहाँ अनारा एकदम से घबरा जाती है। उसे हर्ट होता है। फिर वो बस जल्दी से केबिन के डोर खोलती है और बाहर चली जाती है। रूम में अब सिर्फ आरब था। वो अपनी चेयर पर एक हाथ रखकर खड़ा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। आंखों में गुस्सा, कन्फ्यूज़न और एक अजीब सी बेचैनी थी। यार अब अपनी चेयर पर हाथ रखे हुए विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था और खड़ा हुआ सोच रहा था, मुझे ये क्या हो रहा है। यहाँ जब अनारा कैबिन का डोर खोलकर बाहर निकल रही थी, उसकी आंखों में नमी थी जो उसने छुपाने की कोशिश की थी, पर आरव की सेक्रेटरी ने उसे देख लिया था। सेक्रेटरी वही थी जो नॉक कर रही थी। अनारा के जाने के बाद सेक्रेटरी केबिन के अंदर जाती है। यहाँ आरव अभी भी विंडो के बाहर देख रहा था और उसके थॉट्स में उलझा हुआ था। सेक्रेटरी सॉफ्टली कहती है, बॉस नीचे एक पर्सन आई है आपका स्पेशल कार्ड लेकर, कह रही थी आपने जॉब के लिए बुलाया है। आरव टर्न करने ही वाला था कि तभी केबिन का डोर बिना नॉक किए ज़ोर से खुलता है। अजय गुस्से के साथ अंदर आता है, हाथ में वही कार्ड को होल्ड किए हुए। अजय इरिटेट और गुस्से वाली टोन में कहता है, ये क्या है आरव, तुमने फिर से अपने स्पेशल बिजनेस कार्ड पर किसी को हायरिंग के लिए बुला लिया। कंपनी में कोई वैकेंसी तक नहीं है, हम उसे किस जॉब के लिए हायर करें। यह आरव टर्न करता है, हल्की सी स्माइल करता है, पर फिर उस स्माइल को एक कोल्ड एक्सप्रेशन में बदल कर कहता है, हु सेज वैकेंसी नहीं है, आई टोल्ड यू हायर अ न्यू ड्राइवर। यह अजय सरकास्टिकली स्माइल देता है और कहता है, ड्राइवर, अब क्या मैं ड्राइवर की जॉब के लिए इंटरव्यू लूँगा। आरव एक टीजिंग स्mirk के साथ कहता है, नाइस आइडिया, गो एंड टेस्ट हर ड्राइविंग स्किल्स। अजय उसे घूर कर देखता है,
क्लियरली इरिटेट हो चुका था, पर उसकी नज़र आरव के लिप्स पर जाती है जहाँ हल्का सा लिपस्टिक का स्टेन था। अजय के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल सस्पिशियस हो जाते हैं। यहाँ आरव अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और सेक्रेटरी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सेक्रेटरी हाँ में हाँ मिलाती है और केबिन से बाहर चली जाती है। अब केबिन में सिर्फ आरव और अजय थे। आरव अपने पेपर्स देख रहा था, पर उसे फील होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो धीरे से फेस टर्न करता है और देखता है कि अजय उसकी तरफ एकदम वैसे देख रहा है जैसे कोई बिग ब्रदर अपने छोटे भाई का सीक्रेट पकड़ लेता है, तब उसे देखता है। वैसे ही अजय आरव को देख रहा था। आरव अजय की नज़रों का डायरेक्शन समझता है और तुरंत अपने फ़ोन उठाता है, फ्रंट कैमरा ऑन करता है और तभी उसे दिखता है कि लिप्स के कोने पे हल्का सा रेड मार्क है। वो तुरंत एक टिश्यू उठाता है और क्लीन करने लगता है, पर मार्क जल्दी फेड नहीं होता। फ्रस्ट्रेट होकर आरव चेयर से उठता है और बिना अजय की तरफ देखे वॉशरूम चला जाता है। अजय उसे जाते हुए साइलेंट ऑब्जर्वेशन मोड में देखता है। यहाँ वॉशरूम में आरव मिरर के सामने खड़ा होता है, लिप्स को क्लीन करता हुए बार बार लिप्स पर पानी मार रहा था, पर वो साफ़ नहीं हो रहा था। जैसे ही आरव अपने आप का रिफ्लेक्शन मिरर पे देखता है तो उसके सामने अनायरा की वो आंखें फ्लैश होने लगती हैं, वही अनायरा की आंखें जिसमें वो कुछ पल के लिए खो गया था। आरव फिर इग्नोर करता है और अपने लिप्स को फाइनली क्लीन कर लेता है, पानी से फेस वॉश करता है और अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और फिर वॉशरूम से बाहर आता है। यहाँ अजय केबिन से निकलने ही वाला था और आरव उसे जाते हुए देख लेता है। तभी आरव अपनी कोल्ड टोन में कहता है, लिसन, बी हम्बल एंड टेक केयर ऑफ हर। अजय रुकता है, बिना टर्न किए बस एक शॉर्ट रिस्पॉन्स देता है और कहता है ओके, और केबिन से निकल जाता है। फिर आरव अपनी चेयर पर बैठता है, फाइल्स ओपन करता है, लेकिन अभी भी आरव को अनायरा की वो आंखें फ्लैश हो रही थी और वो अनायरा की लिप्स का एहसास और उसके दिल की फास्ट धड़कन उसे अभी भी महसूस हो रही थी। आरव उन इमोशंस को इग्नोर करता है और काम में वापस फोकस करता है और अपना वर्क करने लगता है। यहाँ अजय नीचे जाता है पार्किंग एरिया में और उधर दीदी माँ ही थी जो काम के लिए आई थी। अजय उनके पास जाता है और उन्हें देखने लगता है। 2 से 3 मिनट तक बिना कुछ कहे बस उन्हें देखता रहता है, जैसे उन्हें स्कैन कर रहा हो। दीदी माँ को ये नज़र कुछ ऑकवर्ड लगती है, उन्हें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। अजय भी ये चीज़ फील कर लेता है और तुरंत ही अपनी नज़र हटा लेता है। फिर अजय कैजुअल टोन में कहता है, आपको ड्राइविंग आती है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? यहाँ दीदी माँ एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से, और ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अजय को क्यूरियोसिटी आती है, वो क्यूरियोसिटी से पूछता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? दीदी माँ तुरंत जवाब देती है, लगभग 1-2 साल का। अजय थोड़ा और चेक करने के लिए 2-3 सवाल और करता है, जैसे मैनुअल ज़्यादा चलाती हो या ऑटोमेटिक, हाईवे ड्राइविंग या का एक्सपीरियंस है या नहीं, वगैरह वगैरह, सो ऑन। यहाँ दीदी माँ सारे क्वेश्चंस के जवाब कॉन्फिडेंटली देती है और सारी चीज़ें सही सही बताती है। फिर अजय एक हल्की सी सीरियस टोन में कहता है, ओके फाइन, पर आपको एक टेस्ट देना होगा। दीदी माँ उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान देती है, उनकी आंखों में एक कॉन्फिडेंट वाली चमक उठती है और वो कहती है, जी बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय को दीदी माँ का इतना कॉन्फिडेंस और खुशी होने पर कुछ अजीब सा लगता है। उसके चेहरा थोड़ा सा सीरियस टोन में आ जाता है और वो हल्का सा रूड टोन में बोलता है, इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर अजय बिना कुछ और कहे गार्ड की तरफ बढ़ता है, उस कार की कीज़ लेता है, फिर वापस आकर दीदी माँ के सामने खड़ा होता है और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये लो, और इस कार को पार्किंग से निकाल कर रहा हूँ, और हाँ, संभल के, एक भी स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। दीदी माँ उसकी बातें सुनती है और एक कामली स्माइल करती है, बिना कुछ बोले कीज़ ले लेती है, धीरे से कार की तरफ चलती हैं, जैसे हर स्टेप में उनका कॉन्फिडेंस चल रहा हो।
कार के पास जाकर वो कार को अनलॉक करती हैं। डोर को ओपन करके आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं। अजय दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसे हर मूवमेंट को जज करना चाहता हो। यहाँ कार का इंजन दीदी माँ स्टार्ट करती है। एक स्मूथ इंजन साउंड। दीदी माँ स्टीयरिंग व्हील को ग्रिप करती हैं और बिना घबराहट के एक ही बार में कार को पार्किंग से रिवर्स करके निकाल लेती हैं। उनके मूव्स एकदम कंट्रोल्ड और परफेक्ट होते हैं। अजय की आंखें उस कार के हर टर्न को फॉलो करती हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतनी इजीली कार निकाल लेंगी। कुछ सेकंड्स में ही दीदी माँ कार को सीधा अजय के पास ले आती और कामली विंडो से देखकर कहती, हो गया। यह अजय दीदी माँ को देखता है, फिर बिना कुछ बोले सीधा डोर ओपन करके पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसकी नज़रें अभी भी एकदम शार्प और सीरियस थीं। बैठते ही उसने एक शार्प टोन में कहा, गुड, अब इसी पार्किंग एरिया में आप मुझे ड्राइविंग करके दिखाओ। दीदी माँ ने एक कॉन्फिडेंस से कहा, जी, और बिना डिले करे गियर शिफ्ट करके कार चलानी शुरू कर दी। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनके पास अपनी स्किल्स दिखाने के लिए स्पेस भी था। कार पार्किंग के अंदर स्मूथ तरीके से निकाल रही थी। कभी शार्प टर्न, कभी रिवर्स, कभी एकदम स्लो मोशन में स्पीड को कंट्रोल करना। हर एक मूवमेंट में एक प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। अजय साइड सीट पर बैठे हुए ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। कभी उसकी नज़र दीदी माँ के स्टीयरिंग हैंडल करने के तरीके पर होती, कभी साइड मिरर्स पे, कभी उनकी ग्रिप्स पे, जैसे वो अपना छोटा सा ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट कर रहा हो। दीदी माँ बिना घबराहट के काम एक्सप्रेशन के साथ गाड़ी चलाती रहती है और जितना अजय टेस्ट लेता गया उतना ही उनका कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल्स सामने आता गया। यहाँ अब अजय धीरे धीरे दीदी माँ को टफ टास्क देने लगता है, लेकिन दीदी माँ घबराती नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो टेस्ट देने लगती है और अजय उनका टेस्ट ले रहा होता है। और इधर अनायरा अपने केबिन में जाती है। केबिन में जाकर गुस्से से दरवाजे को तेज से बंद करती है। उसकी चाल तेज थी, जैसे वो अपने आप से ही भाग रही हो। अंदर आकर सीधा अपनी चेयर पर बैठती है और गहरी सांस लेने लगती है। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही होती हैं कि खुद उन्हें कंट्रोल करना उसे मुश्किल लग रहा था। वो अपना हाथ दिल पर रखती है और तुरंत महसूस करती है कि उसकी हार्ट बीट आसमान छू रही है। उसका चेहरा कन्फ्यूज़न और हल्की सी घबराहट से भरा हुआ था। अनायरा धीरे से खुद से ही सोचती है और कहती है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक पानी के गिलास पर पड़ती है। वो तुरंत ही उस गिलास को उठाकर एक ही सांस में पूरा पानी ख़त्म कर देती है, पर उसे अभी भी चैन नहीं मिलता। वो दोबारा बॉटल उठाकर गिलास को फिल करती है, फिर से एक ही बार में पानी को ख़त्म कर देती है। ऐसा अनायरा 3-4 बार ग्लास रिफ़िल करके पानी पी जाती है, जैसे उसके अंदर जलती आग को बुझाने के लिए पानी पीकर बुझाने की कोशिश कर रही हो। पानी ख़त्म करने के बाद वो चेयर की बैक पे सर रखकर आंखें बंद करती है। अब भी उसके दिल की धड़कनें कम नहीं हुई थी। अनायरा फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसकी हार्ट बीट कंट्रोल हो। अनायरा अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। रिंग की आवाज़ केविन की साइलेंस को तोड़ देती है। अनायरा जल्दी से अपने टेबल पर बिखरी फाइल्स को साइड करती है और फ़ोन ढूंढने लगती है। फ़ोन मिलते ही जैसे ही स्क्रीन पर नज़र डालती है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। जो अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस था, अब इरिटेट और गुस्से से भर जाता है। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था और वो नाम देखते ही उसका मूड और ख़राब हो जाता है। अनायरा जिद से फ़ोन उठाती ही नहीं, कॉल को इग्नोर करके साइड एक शॉर्ट मैसेज ड्रॉप कर देती है उस पर्सन को। मैसेज भेजने के बाद गुस्से में फ़ोन उठाकर टेबल पर ज़ोर से पटकती है और इरिटेट टोन में कहती है, दिस मैन इज़ हेडेक। यह कहकर वो एक गहरी सांस लेती है, खुद को कंट्रोल करती है और फाइल्स खोलकर फिर से अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी इरिटेशन और चिड़पन साफ दिख रहा होता है। और यहाँ खुशी गई होती है उस पर्सन के बारे में पता करने के लिए। वो उस पर्सन के बारे में पता लगाने के लिए खंडर सी बिल्डिंग एरिया में जाती है।
जगह बिल्कुल सुनसान थी, दीवारें टूटी हुई, झाड़ियाँ उग गई थी और हवा भी बिल्कुल अजीब सी सूनी सूनी लग रही थी। ये ऐसी जगह थी जहाँ रोजाना कोई आता जाता नहीं था। पर खुशी को ये भी नहीं पता था कि उसके पीछे पीछे आरब का एक इन्फॉर्मर लगा हुआ है जो उसके हर स्टेप पर नज़र रखे हुए था। खुशी धीरे धीरे एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है। उसकी आंखें हर कोने को डिटेल में स्कैन कर रही थी। उसने चारों तरफ घूमकर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया, जैसे हर कॉर्नर में कोई क्लू ढूंढ रही हो। तभी उसकी नज़र कुछ गुंडों पर पड़ती है जो वहाँ की निगरानी कर रहे थे। उनके चेहरे खौफनाक और डरावने थे। खुशी बिना टाइम वेस्ट किए अपना फ़ोन निकालती है और उनकी पिक्स क्लिक कर लेती है ताकि बाद में सबूत मिले। फिर धीरे से एक और बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है। उसके कदम एकदम संभल कर बिना आवाज़ किए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ अंदर की तरफ उसे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई बातचीत या कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही हो। खुशी और अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि उसे पता चले यहाँ हो क्या रहा है और किस चीज़ की प्लानिंग चल रही है। यहाँ खुशी एक अंधेरी वाली जगह में चली जाती है और उसे भनक भी नहीं लगती कि उसके पीछे आरव का इन्फॉर्मर भी है। वो इन्फॉर्मर तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और आरव को कॉल लगाता है। उधर आरव अपने केबिन में बिजी होता है। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है वो बिना डिले किए रिसीव करता है और कहता है, हेलो। यह इन्फॉर्मर हल्का सा घबराते हुए कहता है, बॉस ये तो तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच गई और बड़ी चालाकी से अंदर भी चले गए उस बंदे को ढूंढने के लिए। यह आरव थोड़ा चेयर पर लीन करता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट है? एनीथिंग सस्पिशियस? इन्फॉर्मर थोड़ा रुक कर बोलता है, नो बॉस, अभी तक उस पर कोई डाउट नहीं है, उसने अभी तक कोई चालाकी नहीं की। आरव गुस्से से बोलता है, तो मुझे कॉल क्यों किया? गॉड डैम इट! सिर्फ उस पर नज़र रखो और अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तभी मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करना। इन्फॉर्मर उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, उसका पसीना निकल जाता है। जल्दी से कहता है, जी बॉस, जैसा आप बोलें, और फिर तुरंत ही कॉल कट कर देता है। यहाँ आरव गुस्से से फ़ोन साइड में रख देता है और वो अपनी चेयर पर बैठा होता है। तभी वो अपनी सेक्रेटरी को लैंडलाइन से कॉल करता है और आरव कहता है, कम इन माई कैबिन। सेक्रेटरी बोलती है, जी, और कॉल रख देता है। और इधर अजय दीदी माँ का टेस्ट लेने के बाद उनसे कहता है, योर ड्राइविंग इज़ गुड, आप वेट करिए, मैं पेपर वर्क करके आता हूँ। ये लोग नीचे वाले फ्लोर पर वेटिंग एरिया में थे। दीदी माँ उधर ही काउच पर बैठ जाती है। यहाँ अजय ऊपर की तरफ निकल जाता है और इधर अनायरा काम कर रही होती है। तभी एक फ़ाइल देखती है, उसे लेकर निकल जाती है और राघव के केबिन के बाहर जाती है। पहले नॉक करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर डोर ओपन करती है। देखती है अंदर कोई था ही नहीं। वो 5 मिनट वेट करती है पर उसे और भी काम था, इसलिए वो फाइल रख कर वहाँ से निकल जाती है और यहाँ सेक्रेटरी आरव के केबिन में जाती है। यहाँ आरव उससे बोलता है, न्यू प्रोजेक्ट्स की फाइल्स लेकर आओ। तो सेक्रेटरी बोलती है, सर वो तो मिस अनायरा के पास मैंने फॉरवर्ड कर दी थी उन्हें। तो आरव बोलता है, ओके, मिस अनायरा को मेरे केबिन में भेजो। यार ये सेक्रेटरी सेक्रेटरी बोलते बोलते हम थक गए। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या रखा था। शायद मैंने पीहू रखा था, अगर नहीं रखा था तो कोई बात नहीं। अभी से इसका नाम पीहू है। जो आरव की सेक्रेटरी है उसका नाम पीहू है, ठीक है। तो पीहू आरव से बोलती है, जी सर, और वहाँ से चली जाती है। याना जब राघव के केबिन से बाहर निकल रही थी तो उसका फ़ोन पर फिर से कॉल आ रहा था। यानारा फिर फ़ोन पर सेम पर्सन का नाम फ्लैश होते हुए देखती है तो और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो चलते हुए फ़ोन को कट कर देती है, लेकिन जाकर सीधा टकरा जाती है अजय से। यहाँ अजय कहता है, आउच, ओह नो। यहाँ नायरा के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और अजय के हाथ में जो फाइल्स होती हैं, जो पेपर वर्क के लिए वो निकाल कर ले गया था, वो भी नीचे गिर जाती है। यहाँ नायरा का फ़ोन नीचे तो गिर गया था पर उसमें अभी भी फिर से कॉल आ रहा था। यहाँ अजय भी देख लेता जो उस पर नाम फ्लैश हो रहा था। यहाँ नायरा कहती है, आई एम सॉरी। यहाँ अजय भी कहता है, आई एम सॉरी मिस नायरा, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा पूरा फोकस पेपर रीडिंग पर था।
या नायरा कहती है इट्स ओके सर, मेरा ध्यान भी मेरे फ़ोन में ही था। अजय कहता है इट्स ओके, हाँ आपका कॉल भी आ रहा है। और फिर अजय नीचे की तरफ झुकता है अपनी फाइल्स और पेपर्स को उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। फिर अनायरा भी झुकती है, अपना फ़ोन उठाती है और साथ में अजय की हेल्प करते हुए पेपर्स भी कलेक्ट करने लगती है। फिर पेपर कलेक्ट करके दोनों साथ में उठते हैं। अनायरा अजय को पेपर्स देती है। जब अनायरा अजय को पेपर दे रही थी, अजय की नज़र अनायरा पर जाती है और उसके लिप्स की तरफ जाती है। वो देखता है जो अनायरा के लिप्स की शेड्स है वो थोड़ी सी फैली हुई है, थोड़ी सी साफ है, कंप्लीट नहीं लगी हुई है। यहाँ अनायरा अजय की तरफ पेपर होल्ड करके खड़ी हुई थी, लेकिन अजय का ध्यान सिर्फ अनायरा के लिप्स पर था। तभी उसे याद आता है जो अनायरा की लिपस्टिक का शेड्स का कलर है, सेम वही कलर आरव के लिप्स पर भी था। उसको बहुत स्ट्रेंज लगता है। फिर वो अनायरा को घूरने लगता है। जहाँ अनायरा पेपर होल्ड किए हुई थी तो अजय फिर पेपर ले लेता है। अनायरा पेपर देने के बाद अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसे फिर से कॉल आने लगता है। अब वो इस बार कॉल को पिक करके बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। अजय बस उसे जाते हुए देख रहा था। फिर उसे याद आता है कि अनायरा जब नीचे गिरे हुए फ़ोन को उठा रही थी तो उसमें एक नेम फ्लैश हो रहा था और उसमें एक हार्ट इमोजी लगा हुआ था। वो उसे भी नोटिस करता है। यहाँ अजय को बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। वो अनायरा से कुछ पूछता नहीं है, बस उसे जाते हुए देख रहा था और फिर वहाँ से पेपर लेकर चला जाता है। यहाँ अनायरा कॉल पर बात करते हुए अपने केबिन के बाहर पहुँचती है। वो डोर ओपन करने वाली थी कि अंदर से अनायरा का केबिन का डोर ओपन होता है और सेक्रेटरी पीहू बाहर आती है। यहाँ अनायरा उसे देखती है और सेक्रेटरी भी उसे देखती है, यानी पीहू उसे देखती है। पीहू कहती है मैम आप यहाँ हैं, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। यहाँ अनायरा कॉल पर थी, पर सेक्रेटरी को देखकर वो अपना कॉल म्यूट कर देती है। अनायरा बोलती है हाँ पीहू बोलिए। पीहू कहती है बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। अनायरा पीहू से कुछ कहती पर उसके फ़ोन से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अनायरा पीहू से कहती है ओके और फिर पीहू वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनायरा इरिटेट और गुस्से में कॉल को अनम्यूट करती है और बात करते हुए अंदर अपने केबिन में चली जाती है और उस कॉल वाले पर्सन से कहती है क्या हुआ है, और ऐसे ही वो उससे बात करने लगती है। और इधर खुशी धीरे धीरे बिल्डिंग का मुआवजा लेती है। हर एक एंगल, हर एक एंट्रेंस और एग्जिट, हर एक आदमी का ध्यान से ऑब्जर्वेशन करती है। कौन आता है, कौन जाता है, कितने लोग हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो पर्सन जिसके लिए खुशी वहाँ गई थी, उसकी लोकेशन और मूवमेंट्स भी आइडेंटिफाई करती है। हर एक डिटेल याद करते हुए खुशी अपने फ़ोन से उन सब की पिक्स क्लिक कर लेती है, जैसे प्रूफ और एविडेंस के साथ कलेक्ट कर रही है। फिर बिना किसी डिस्टरबेंस के खुशी वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे पार्किंग की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ उसने अपनी बाइक पार्क की थी। ये पार्किंग बोलने की आदत हो गई है। जब वो थोड़ी दूर चली जाती है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका काफ़ी देर से पीछा कर रहा है। यहाँ खुशी समझ जाती है ये कैजुअल फॉलोइंग नहीं है, पर खुशी पैनिक नहीं होती। वो कामली अपनी बाइक की तरफ बढ़ती है और बिना आवाज़ किए उस लोकेशन से घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ जो पीछे कर रहा था वो आरव का इन्फॉर्मर था जो उसके हर मूव पे नज़र रखे हुए था। खुशी अपनी टेक्टिकल स्किल्स के यूज़ करते हुए उसे चकमा दे देती है और बड़ी आसानी से गायब हो जाती है। इन्फॉर्मर फ्रस्ट्रेशन में वहाँ खड़ा रह जाता है और उसे खुशी चकमा दे जाती है। वो खुशी को ढूंढता ही रहता है पर खुशी को कोई ट्रेस नहीं मिलता। यह इधर खुशी छोटी छोटी गलियों से निकलकर चोल में आ जाती है और आरव का इन्फॉर्मर सिर्फ खुशी को ढूंढता रह जाता है। और इधर आरव अपने केबिन में बिजी था। डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप की स्क्रीन पे उसका ध्यान लगा हुआ था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। आरव बिना हेजिटेशन के फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो, कुछ सस्पिशियस। फ़ोन के दूसरी साइड और कोई नहीं इन्फॉर्मर था। वो नर्वस और रस्ट टोन में कहता है बॉस, वो जो लड़की थी वो एकदम से गायब हो गई। मैं उसके पीछे ही था हर पल, पर अब पता नहीं बाइक लेकर कहाँ चली गई। मैं हर जगह देख चुका हूँ पर वो मिल ही नहीं रही है। यार अब कामली सिर्फ उसकी बातें सुनता है। फिर एक शार्प टोन में कहता है उसने तुम्हें देखा तो नहीं था ना।
यहाँ इन्फॉर्मर थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो कहता है, नहीं बॉस, मैं तो दूरी से ही उस पर नज़र रख रहा था। आरव थोड़ा सोचता है, फिर धीरे से बोलता है, दूर की नज़र तो तेज़ है उसकी। फिर एक कमांडिंग टोन में बोलता है, तुमने उस एरिया में चेक किया जहाँ वो रहती है? इन्फॉर्मर बोलता है, नहीं बॉस। आरव एक लंबी सांस लेता है, फिर एक शार्प टोन में कहता है, जाकर पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्मर जल्दी से रिस्पॉन्स करते हुए कहता है, ओके बॉस, और कॉल कट हो जाता है। यहाँ आरव अपना फ़ोन साइड रख कर 1 मिनट के लिए विंडो से बाहर देखता है। फिर उसकी नज़र वॉच की तरफ जाती है। आरव टाइम देखता है और सोचता है, अनायरा अभी तक आई नहीं। इसलिए वो अपनी चेयर से उठता है और अपने फ़ोन लेता है और केबिन से बाहर निकल जाता है और सीधा जाता है अनायरा के केबिन के बाहर। यहाँ अनायरा केबिन में कॉल पर उस पर्सन से लड़ रही थी, उस पर चिल्ला रही थी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे ऑफिस टाइम पर कॉल मत किया करो। यहाँ आरव डोर के बाहर था, उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, पर फिर भी एज अ जेंटल वूमेन आरव पहले डोर को नॉक करता है। लेकिन यहाँ अनायरा तो फाइट कर रही थी। कॉल पर वो बहुत गुस्से से चिल्ला रही थी। अनायरा गुस्से से कहती है, मयंक तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा फ्री रहती हूँ? मुझे भी काम होता है और मैंने कितनी बार बोला है ऑफिस आवर में मुझे कॉल मत किया करो। यहाँ आरव डोर ओपन करता है और सीधा अंदर जाता है कैबिन के। यहाँ अनायरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें जिससे जो कहना है कह देना, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस तरह चिल्ला कर कॉल कट कर देती है और फिर थोड़ा चिल्ला कर कहती है, दिस मैन इज सिक। यहाँ आरव अनायरा को चिल्लाते हुए देख रहा था। आरव गुस्से में अनायरा के केबिन में आया था, पर अनायरा को ऐसे देख कर वो शांत हो जाता है और बस अनायरा को देख रहा था डोर के पास खड़े होकर। यहाँ अनायरा को पता ही नहीं लगता कि उसके केबिन में कोई आया है और वो अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, सर को पकड़े हुए, होल्ड करते हुए, जैसे परेशान हो गई हो। यहाँ आरव थोड़ा सा खांसता है। यहाँ अनायरा जैसी आवाज़ सुनती है वो डोर की तरफ देखती है। जैसे देखती है उधर आरव खड़ा हुआ था। आरव को देखती ही तुरंत अनायरा अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। वो थोड़ा शॉक हो जाती है, वो थोड़ा घबरा के कहती है, आप यहाँ पे? आरव 2 स्टेप्स आगे लेता है और कहता है, यस, एनी प्रॉब्लम? यहाँ अनायरा कहती है, नो वे, आपका ही ऑफिस है। और कहती है, मैं आ जाती। यहाँ आरव अपनी वॉच की तरफ देखता है और कहता है, यस ऑफ कोर्स, 20 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी हैं आप मेरे। यहाँ अनायरा बोलती है, सॉरी मैं बस आ रही थी। आरव कहता है, लीव दिस टॉपिक, वेयर इज़ द न्यू प्रोजेक्ट फाइल? अनायरा कहती है, वो मैंने राघव सर के केबिन में रख दी थी। आरव बहुत काम था और कामली कहता है, ओके, और फिर वहाँ से टर्न करके जाने लगता है। यहाँ अनायरा एक गहरी सांस लेती है, पर आरव 2 सेकंड के लिए रुकता है और कहता है बिना टर्न किए, मिस अनायरा, नेक्स्ट टाइम डोर लॉक करके कॉल पर बात करेगा। आपकी ब्यूटीफुल वॉइस ऑफिस में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी। और ऐसा थोड़ा सा टीस करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ अनायरा को थोड़ा एम्बेरसिंग फील होता है। फिर उसकी नज़र डोर की तरफ जाती है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि केबिन जो है वो साउंड प्रूफ है, केबिन की आवाज़ बाहर नहीं जाती। यहाँ अनायरा इरिटेट होकर बोलती है, मिस अकड़ू। यहाँ आरव जा रहा था वापस अपनी केबिन की तरफ, पर वो अपने फ़ोन से राघव को कॉल भी कर रहा था। आरव राघव को 1 से 2 बार कॉल करता है, बट राघव कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ आरव फिर से कॉल करता है। आरव अपनी केबिन की तरफ जा ही रहा था, वो डोर की तरफ पहुँचता ही है कि कॉल रिसीव हो जाता है और आरव वहीं खड़ा हो जाता है और बात करने लगता है। वो कहता है, हेलो, कहाँ है तू? सुन। फ़ोन की दूसरी साइड से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो सर। आरव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो तुरंत कहता है, हु आर यू? लड़की कामली कहती है, पोलाइटली, आई एम अ नर्स, और वो एक हॉस्पिटल का नाम लेती है। आरव एक मोमेंट के लिए शॉक हो जाता है, फिर वो तुरंत पूछता है, वेयर इज़ द राघव? नर्स कहती है, सर पेशेंट अभी सो रहे हैं। यहाँ आरव कंफ्यूज हो जाता है,
वो क्लेरिफाई करने के लिए पूछता है, पेशेंट यू मीन मिस्टर राघव? नर्स पोलाइटली बोलती है, यस सर। यहाँ आरव को गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा टेंस भी हो जाता है, पर वो शो नहीं करता और बस कैजुअली पूछता है, व्हाट हैपेंड विथ हिम? नर्स सब कुछ सच बता देती है, ही इज़ नॉट वेल एंड वॉज एडमिट इन दिस हॉस्पिटल प्रीवियस 2 days। यहाँ आरव को गुस्सा आ रहा था, वो तुरंत पूछता है, विच हॉस्पिटल, हु एडमिट हिम? नर्स थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर वो बोलती है, मिस्टर अजय आई थिंक, और फिर हॉस्पिटल का एड्रेस क्लियरली बता देती है। यहाँ नर्स आरव को जैसे एड्रेस कंफर्म करती है वो तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर आरव गुस्से में निकल जाता है नीचे की तरफ, वो सीधा लिफ्ट लेकर नीचे की तरफ चला जाता है। और इधर अनायरा अपने कैबिन में ही थी, तभी उसके कैबिन में महक आती है और अंदर आते ही गरबा करने लगती है। हेलो, यहाँ अनायरा उसे देखती है तो बस देखती ही रहती है। यहाँ महक मस्त गरबा करते हुए अपने हाथ में पास लेकर हिलाते हुए डांस करते हुए अनायरा के डेस्क के पास आती है और कहती है, ओए बल्ले बल्ले। अनायरा हंसती है और कहती है, वो दिल ले गई कुड़ी गुजरात की। यहाँ महक भी हंसती और कहती है, यार गरबा के पास इसका जुगाड़ हो गया है, आज तो फुल नाइट जलसा ये। और फिर से गरबा करने लगती है। यहाँ नायरा कहती, बस बस ऑफिस है, बाहर आवाज़ जा रही होगी। मैं कहती, साउंड प्रूफ है यार, तू भी। और फिर गरबा करने लगती, अरे ढोली तारो ढोल बाज, ढोल बाज, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, ऐसे गाने लगती है। यहाँ मैग की बात सुनकर अनायरा को अरब की बात याद आ जाती। मैग उससे भी होल्ड करती और उससे भी गरबा करवाने लगती। यहाँ अनायरा कहती, बस 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 कर, गरबा क्वीन यहीं सारा गरबा कर देगी तो इस पासिस का क्या करेंगे हम, अचार डालेंगे। मैग कहती, तू भी यार। और फिर दोनों ही अपनी चेयर्स पर जाकर बैठते हैं। अनायरा मैग को एक गिलास पानी देती है। मैग वो पानी का गिलास लेती है और पीकर साइड में रखते हुए कहती है, आज जल्दी चलेंगे शाम को, मुझे पूरा शहर घूमना है, हर जगह की माता जी के दर्शन करने, पंडाल के झांकियाँ, हर तरह की चीज़ें देखनी है, और फिर हम चलेंगे गरबा खेलने। अनायरा कहती, हाँ ठीक है, पर मेरे पास गरबा के लिए ड्रेस नहीं है। मैं कहती है, मुझे पता था तू यही बोलकर बहाने बनाएगी। अनायरा कहती, मैंने क्या बहाने बनाए यार, सच में मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या पहन के जाऊँगी। मैं कहती है, डोंट वरी बेबी, मैंने उसका भी इंतज़ाम पहले से ही कर दिया है। अनायरा कहती है, क्या मतलब। मैं कहती है, वो बंदा तेरी ड्रेस लेकर घर पहुँच गया होगा अभी तक, रुक मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। अनायरा उसे देखती रहती है। ऐसा कहने के बाद मैं कबीर को कॉल करती है। कबीर कॉल पिक करता है और कहता है, बोल राजधानी एक्सप्रेस। मैं बोलती है, बंदर के बच्चे, तूने मेरा काम किया कि नहीं। यहाँ कबीर कहता है, हाँ हाँ बस यही करने तो बैठा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोग ऑर्डर दो और मैं जाकर पार्सल लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। मैक कहती है, हाँ बिल्कुल। यहाँ अनायरा हंसती है। फिर मैक फिर से पूछती है, बता ना बंदर, तू ड्रेस लेकर आया है कि नहीं। कबीर बोलता है, हाँ बाबा ले आया हूँ, अनायरा के रूम में भी रख दी है, वैसे मस्त है यार। यहाँ मैक थोड़ा इतराते हुए कहती है, हाँ तो चॉइस किसकी है। कबीर कहता है, हाँ अनायरा के ऊपर अच्छी लगेगी इसलिए बोल रहा हूँ। मैक कहती है, तारीफ तो कभी कर ही नहीं सकता, कंजूस इंसान। और ऐसा कह के कॉल कट कर देती है। फिर अनायरा की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है हो गया तेरी ड्रेस का इंतज़ाम भी। अनायरा कहती है, थैंक्स, वैसे तुझे ये पास कहाँ से मिल गया। महक कहती है, यार तू आम खाना, गुठलियाँ क्यों गिन रही है। और फिर वो चेयर से उठती है और कहती है, आज जल्दी काम ख़त्म कर लेना ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे भी अपने पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। अनायरा कहती है, ओके। फिर महक वहाँ से चली जाती है और ये दोनों लग जाते हैं अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने में। और यहाँ आरव जाता है लिफ्ट लेकर नीचे, जिधर अजय और दीदी माँ थे। आरव गुस्से से अजय के पास गया था और इधर अजय दीदी माँ के सारी बातें समझा रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दीदी माँ साइन करने वाली थी उनकी जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट था उनके पेपर्स पर। तभी आरव आता है और कहता है गुस्से से,
राघव कहाँ है? अजय और दीदी माँ टर्न करते हैं और आरव की तरफ देखते हैं। यहाँ दीदी माँ थोड़ा शॉक थी। इधर अजय कॉन्ट्रैक्ट फाइल साइड में रखता है और आरव के पास आकर कहता है, वो थोड़ा पर्सनल वर्क के लिए गया है, बताया तो था। आरव उसे बहुत गुस्से से घूरता है, जैसे वो अभी उसे खा जाएगा, और फिर गुस्से से कहता है, अगर तुमसे तुम्हारी जॉब नहीं की जा रही है तो रिज़ाइन कर दो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं संभाली जाती है तुमसे। और वो दीदी माँ की तरफ देखता है और कहता है, कार रेडी करिए। यहाँ दीदी माँ शॉक में थी। वो आरव की तरफ देख रही थी। आरव उन्हें एक्सप्रेशन दे रहा था, जो बोला है जाके करिए। फिर वो अजय की तरफ देखती है। अजय उन्हें हाँ का इशारा करता है तो दीदी माँ चली जाती हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ अजय बोलता है, आरविका शांत हो जाओ। पर आरव उसकी एक बात भी नहीं सुनता और गुस्से से वो भी चला जाता है पार्किंग एरिया की तरफ। यहाँ अजय भी उसके पीछे पीछे भागता। आरव गुस्से में था, इसलिए वो अकेला लिफ्ट लेकर चला जाता। यहाँ अजय भी दूसरी लिफ्ट लेकर नीचे पहुँचता, पर जब तक आरव लिफ्ट से निकल कर चला गया था, अजय उसके पीछे से आवाज़ देते हुए बोलता, आरव कहाँ जा रहे हो? यहाँ आरव गुस्से से कहता है, हॉस्पिटल। और वो जाकर सीधा कार में बैठ जाता है। यहाँ अजय कार के पास आता है, फ्रंट सीट के पास, पर आरव दीदी माँ से कहता है, लॉक द कार। अजय डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर नहीं ओपन होते, तो वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। फिर दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट की तरफ आता है, जिधर दीदी माँ बैठी हुई थी। अजय विंडो के मिरर पर नॉक करता है। दीदी माँ विंडो को नीचे करती है, उसके मिरर को नीचे करती है। अजय थोड़ा झुकता है और कहता है, टेक केयर ऑफ हर। दीदी माँ कहती है, जी। यहाँ बैक सीट से आवाज़ आती है। आरव गुस्से से कहता है, थोड़ा हार्श टोन में, लेट्स गो, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर यूजलेस पीपल। यहाँ दीदी माँ विंडो मिरर को क्लोज करती, फिर कार स्टार्ट करती है, वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अजय को आरव की बातें बुरी लगती हैं, पर उसे आदत हो चुकी थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है वापस ऑफिस में ऊपर की तरफ। यहाँ अनारा और महक ऑफिस में काम कर रहे थे। उनका ऑफिस आवर भी अब कंप्लीट हो गया था। ऑफिस ऑफ होने के बाद दोनों निकलते हैं साथ में। अनारा कहती है स्कूटी में बैठते हुए, तू मेरे घर पर ही रेडी होगी ना? महक कहती, नहीं यार, तुझे ड्रॉप करके मैं सीधा घर ही जाऊंगी। मम्मी के लिए कुछ ग्रॉसरीज लेकर जाना है, और मेरी ड्रेस भी तो घर पर ही है। अनारा कहती, ठीक है। फिर ये लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। थोड़ी देर में ही अनारा का घर आ जाता है। महक अनारा को घर के बाहर ड्रॉप करती है और कहती है, ओए मिस मिर्ची, जल्दी रेडी हो जाना, मैं 1 घंटे में आती हूँ। अनारा कहती, ठीक है राजधानी एक्सप्रेस, अब जा, भाग यहाँ से। यहाँ महक मस्ती करते हुए स्कूटी का एक्सीलेटर पर रेस देते हुए बोलती है, पुप्पू, ये राजधानी स्पीड पकड़ने के लिए तैयार है। और ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनारा कहती है, ध्यान से, और हंसते हुए फिर घर के अंदर चली जाती है। इधर आरव पहुंचता है हॉस्पिटल। दीदी माँ जैसे ही कार को स्टॉप करती है, आरव बिना 1 सेकंड रुके कार का डोर ओपन करके बाहर निकल जाता है। यहाँ दीदी माँ कार पार्क करती हैं और वो भी आरव के पीछे पीछे जाती। यहाँ आरव हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहाँ जाकर रिसेप्शन पर पूछता है, मिस्टर राघव, रूम नंबर। यार मुझे राघव का सरनेम याद नहीं है, मैंने क्या रखा था। वहाँ पे रिसेप्शन पर एक लेडी थी, लेडी नर्स थी। वो बोलती है, रूम नंबर 13, गो स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट। आरव तुरंत ही रूम की तरफ निकल जाता है। आरव जैसे ही रूम जाता है, वहाँ राघव सो रहा होता है। वो जब राघव को देखता है तो वो राघव जो है वो सुकून से सो रहा होता है। वहाँ पर वही नर्स थी जो राघव का ध्यान रख रही थी, जिसने आरव से कॉल पर बात की थी। तभी वो आरव को देखती है तो तुरंत पूछती है, जी आप कौन, किससे मिलना है आपको? अभी पेशेंट का रेस्ट का टाइम है। आरव कहता है, आपने मुझसे कॉल पर बात की थी। नर्स बोलती, अच्छा, वो आप ही जो मुझे मतलब पेशेंट को कॉल कर रहे थे? आरव कहता है, यस। आरव फिर पूछता है, क्या ये ठीक है? नर्स कहती, यस, ही इज़ गुड, बट अभी डॉक्टर चेकअप के लिए आएंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा। तो यहाँ पर दीदी माँ भी आ जाती है, जो आरव के पीछे खड़ी हुई थी। आरव राघव को देखता है और उसे देखते हुए दीदी माँ से कहता है, आपको मेरा नहीं, इसका ध्यान रखना है। दीदी माँ राघव की तरफ देखती है। आरव कहता है, आपने एक अनजान की इतनी हेल्प की थी,
इसलिए मैंने आपको वर्क पर रखा है। आपको मेरे साथ नहीं, इसके साथ काम करना है। आरव बस राघव को देख रहा था, पर वो सारी बातें दीदी माँ से कह रहा था। तभी डॉक्टर आ जाते हैं, रेगुलर चेकअप, जो रूटीन चेकअप होते हैं उसके लिए। वो राघव को चेक करने के लिए आए थे। आरव साइड होकर खड़ा हो जाता है। यहाँ डॉक्टर रूम में आते हैं और पूछते हैं, आप कौन? आरव कहता है, ही इज़ माई फ्रेंड, राघव को देखते हुए। डॉक्टर आरव से कहते हैं, ओके आप बाहर वेट करिए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। आरव और दीदी माँ बाहर चले जाते हैं। राघव को डॉक्टर चेक करते हैं, फिर बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, आरव उनसे पूछता है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन क्या है? डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट इज़ फाइन बट। फिर वो चुप हो जाते हैं। आरव उन्हें क्वेश्चन वाले एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर अजय को मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। आरव कहता है, कैसी वार्निंग, क्या आप मुझे बताएंगे, बिकॉज मैं यहाँ नहीं था। डॉक्टर कहते हैं, ओके आप मेरे केबिन में मेरा वेट कीजिए, बाकी पेशेंट को चेक करके मैं वहीं आता हूँ। आरव कहता है, ओके। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आरव दीदी माँ के पास आता और कहता है, आप यहीं रहिएगा। और फिर वो चला जाता है डॉक्टर के केबिन की तरफ, और दीदी माँ राघव के रूम के बाहर बैठी होती हैं। और इधर दूसरी तरफ अनायरा जब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके रूम में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक क्यूट सा प्यारा सा पांडा वाली लैंप लाइट ऑन रखी हुई होती है, जो बहुत क्यूट थी। अनायरा उसके पास जाती है, उसे उठाकर होल्ड करती है और देखने लगती है। वो बहुत क्यूट सा पांडा था जिसमें मतलब वो लैंप लाइट थी, ठीक है। अनायरा उसे होल्ड करके देख ही रही थी, तब वो उसे टैप करती है तो जो लैंप है वो ऑफ हो जाता है। अनायरा फिर उसे टैप करती है तो ऑन हो जाता है। अनायरा उसके संग खेलने लगती है, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं वैसे उसे लाइट को ऑन ऑफ कर रही होती है। फिर वो उस क्यूट से पांडा को साइड में ड्रेसिंग टेबल पे वापस रख देती है। तभी कबीर पीछे से कहता है, कैसा लगा चुईया तुझे ये पांडा? अनायरा टर्न करती है, बंदर। कबीर हंसता है, फिर कहता है, मजाक कर रहा हूँ, मेरी तीखी मिर्ची, बताना कैसा लगा? अनायरा कहते हैं, बढ़िया है, कब से एक लैंप लेने के लिए सोच ही रही थी, पर तुझे कैसे पता चला? कबीर कहता है, बस अब मुझे अपनी प्यारी सी चुईया के बारे में नहीं पता हो तो किसके बारे में पता हो? अनायर कहती, बता ना यार। कबीर कहता है, अरे उस दिन शॉपिंग में गए थे ना मॉल में, मैंने देखा था तू लैंप वाली शॉप में गई पर तूने लैंप लाइट ही नहीं ली थी। तो मैं कल ही परसों ऑर्डर कर रहा था कुछ अपने लिए, तो मैंने ये भी क्यूट सा दिख रहा था पांडा सा, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। बड़ा अजीब लग रहा था पर अब क्यूट लग रहा है। अनायरा कहती है, तू भी इतना क्यूट है यार। कबीर कहता, क्यूट है ना? अनायरा कहती, बहुत। हाँ तो महक का पार्सल लेने गया था शॉप पर, तो मेरा भी पार्सल आ गया था तो उसे भी उठा लाया, और ये पांडा भी आ गया था तो उसे भी उठा लाया। अनायरा कहती, चल कुछ तो अच्छा काम किया तूने, बंदर के बच्चे। कबीर उसे थोड़ा देखता है घूर कर, फिर कहता है, चल तू रेडी हो जा, मैं जाता हूँ। अनायरा कहती, हाँ जल्दी निकल, मुझे लेट हो रहा है, और ऐसा धक्का देकर उसे निकालने लगती है, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। कबीर कहता है, अरे जा तो रहा हूँ। फिर कबीर वहाँ से चला जाता है। अनायरा जल्दी से डोर क्लोज करती है, अपनी ड्रेस उठाती है और जाकर चेंज करके आती है, और फिर बैठती है ड्रेसिंग टेबल के सामने। उसका वो पांडा लैंप वहीं रखा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पर। अनायरा एक बार उससे फिर खेलती है, उसे ऑन ऑफ करती है, फिर ऑन करके छोड़ देती और कहती, सो क्यूट। फिर रेडी होने लगती है, हल्का सा मेकअप करती है, ज्वेलरी वेयर करती है। आज अनायरा ने पहना हुआ था मैरून रेड कलर की चनिया चोली। उसका ब्लाउज ब्लैक लेस था, जिसमें सिर्फ डोरी से डोरी बंधी हुई थी, जो एक एलिगेंट और डेलिकेट लुक दे रहा था। चोली का फैब्रिक और डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत था और ट्रेडिशन था। उसकी चोली पर गुजराती बॉर्डर डिज़ाइन था, उसकी साथ उसने एक नेट की चुन्नी ले रखी थी। अनायरा साइड से ग्रोसफुली चुन्नी को सेट करती, एकदम एलिगेंट लुक लग रहा था उसका। अनायरा ने रेड गोल्डन झुमके पहने थे, साथ में रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, प्यारी सी एक छोटी बिंदी लगाई थी जो थोड़ी सी तीखी मिर्ची जैसी क्यूट लग रही थी। नेक पे सिर्फ एक थिन चेन, बिल्कुल क्यूट एंड हॉट वाला लुक उसने आज वेयर किया था।
अनायरा अपनी चुन्नी को केयरफुली सेट कर लेती है, जैसे पूरे लुक को फाइनल टच दे रही हो। फिर वो अपनी सैंडल्स निकाल कर पहनती है, अपना बैग उठाती है, उसमें फ़ोन रखती है, साथ में डांडिया भी रेडी करती है और फिर नीचे की तरफ निकल जाती है। अनायरा धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतर रही थी। उसके हर कदम के साथ उसकी चुन्नी हल्की सी घंटी की तरह खनक रही थी। उसकी रेड चनिया चोली उसके ऊपर फ्लोरिश कर रही थी। यहाँ नीचे टीवी लॉन्च में मैक पहले से ही वेट कर रही थी। उसके पास ही कबीर बैठा था। दोनों हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे थे। जैसे ही मैक की नज़र स्टेयर्स पर आती है, अनायरा पर पड़ती है, वो तुरंत चौंक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहती है, ओह माय गॉड। यहाँ कबीर क्यूरियोसिटी में टर्न करके देखता है और उसकी अनायरा पर नज़र पड़ती है। दोनों ही अनायरा को देख रहे होते हैं। इधर अनायरा स्टेयर से नीचे आ रही थी। अनायरा के ऊपर रेड कलर लिटरली ग्लो कर रहा था। उसकी प्रेजेंस एकदम अलग लग रही थी, ग्रेसफुल, एलिगेंट, थोड़ी सी मिर्ची मिर्ची वाली, रेड मिर्ची होती ना वैसी। कबीर और महक दोनों अनायरा के पास आते हैं। कबीर थोड़ी मस्ती वाले एक्सप्रेशन के साथ कहता है, जी बोलिए मैडम, आपको किससे मिलना है। यहाँ अनायरा कंफ्यूज होते हुए बोलती, क्या हुआ कबीर। यहाँ कबीर अपनी हंसी दबाते हुए बोलता है, आप कौन है मैडम, पर जो भी हो आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। अनायरा थोड़ा शॉक में, कबीर मैं ही हूँ अनायरा। तभी महक भी जंप करते हुए इन दोनों की बातों के बीच में टोंट मारते हुए बोलती, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, अनायरा तो इतनी ब्यूटीफुल लग ही नहीं सकती, वो तो एकदम जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली। कबीर हंसते हुए कहता है, हाँ जंगली बिल्ली, लगता है तू मेरी ही बहन है आज शायद। अनायरा गुस्से में आती है, बिना सोचे समझे कबीर का कान पकड़ के ट्विस्ट करती है और कहती है, हाँ मैं तेरी ही बहन हूँ बंदर। कबीर कहता है, आऊ चाऊ चाऊ चा, हाँ हाँ मान गया, तू तीखी मिर्ची ही है, छोड़ दे। या अनायरा उसका कान छोड़ देती है और एटीट्यूड से कहती है, अब ठीक है। यहाँ कबीर अपने कान पे रफ करते हुए कंप्लेन करते हुए बोलते, आउच, हर बात पे मेरा कान पकड़ना ज़रूरी होता है क्या। यहाँ अनायरा उसे टोंट मारते हुए कहती, हाँ, और हर बात पर मुझे तंग करना ज़रूरी होता है क्या। ये सुनकर कबीर और महक दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। यहाँ अनायरा थोड़ा गुस्से में नखरे करते हुए बोलती, मैं ना तुम दोनों से बात ही नहीं करती। फिर वो महक के हाथ पकड़ती है और खींचते हुए कहती, चल यहाँ से। यहाँ महक हंसी रोक के बोलती, हाँ हाँ चल रहे हैं शांत। फिर ये दोनों जाने लगते हैं। कबीर कहता है, रुको रुको रुको। अनायरा कहती, अब क्या है, वैसे ही हम लेट हो रहे हैं। कबीर कहता है, एक सेकंड। और फिर वो जाता है किचन की तरफ और अपने हाथों में कुछ लेकर आता है और फिर अनायरा के पास आता है। हाथों में उसने मुट्ठी बना ली थी, उन्हें बंद कर लिया था, पंच टाइप का बना लिया था, पर उस पंच के अंदर कुछ था, अब वो मुझे नहीं पता मुट्ठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फिर वो अनायरा के पास आता है। अनायरा के पास आकर उसकी नज़र उतारता है, फिर महक की भी नज़र उतारता है और कहता है, हाँ अब जाओ, किसी की नज़र नहीं लगी। अनायरा और महक हंसते हैं और कहते हैं, जी माता जी, और कुछ। कबीर कहता है, हाँ, और टाइम पर घर आ जाना। अनायरा कहती है, जी माता जी, बाय, और दोनों फिर निकल जाते हैं स्कूटी लेकर घूमने के लिए। और इधर आरव डॉक्टर के केबिन से आता है। डॉक्टर ने उसे सब बता दिया था राघव की कंडीशन के बारे में। वो रूम के बाहर आता है, वहाँ दीदी माँ थी। आरव अंदर चला जाता है उन्हें देखने के बाद। राघव उठ चुका था, वो बस रेस्ट कर रहा था। तभी आरव उसके पास आता है। आरव के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड और गुस्से वाले थे, जो उसके साफ साफ उसकी आंखों में और फेस पर दिख रहा था। यहाँ जब राघव आरव को देखता है वो घबरा जाता है और कहता, अब तो गया बेटे तू। आरव उसके पास आता है और उसे घूरने लगता है। राघव जैसे ही आरविका को देखता है और उसकी आंखों में देखता है, वो कहता है, बो बो। वहाँ पर नर्स भी थी। यहाँ राघव आरविका से कुछ कहने वाला था, वो कर रहा था ऐसे, बो बो। फिर वो नर्स की तरफ देखते हुए कहता, मुझे पानी चाहिए। नर्स उसे एक गिलास पानी देती है। राघव पानी पीता है। आरव सिर्फ चुपचाप खड़ा हुआ था, ना ही वो कुछ कह रहा था, ना ही वो उससे कुछ पूछ रहा था, बस राघव को देख रहा था। और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ राघव के लिए था, बहुत था। राघव उसे देख लेता है। राघव तुरंत ही सब बताने लगता है।
मैंने पार्टी की रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी मस्ती के चक्कर में, और क्लाइंट्स भी थे, इसलिए फिर मुझे चढ़ गई थी। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन जब मैं सुबह उठा, वॉशरूम जा रहा था, तब मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मुझे अजय हॉस्पिटल लेकर आया था, और ये सब 2 दिन पहले हुए था। अजय ने आपको कुछ नहीं बताया। शार्वी का दीदी का भी मुझे कॉल आया था, पर मैंने बस उनसे नॉर्मली बात की थी, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने बोला है। मेरी कंडीशन, राघव ऐसा तोते की तरह बोल ही रहा था। आरव उसे हाथ से इशारा करता है, बस चुप हो जाओ। तो राघव चुप हो जाता है। राघव आरविका से डरता था, वो आरविका से कुछ नहीं छुपाता था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो खुद की गलत बात हो या सही बात हो, उसकी लाइफ की हर एक बात, कुछ भी हो, सच हो या झूठ हो, वो आरविका को हर चीज़ बताता था, A to Z। यहाँ अजय भी आ चुका था, वो डोर के पास ही खड़ा हुआ था, वो सब सुन रहा था और राघव को घबराते हुए डरते हुए साफ साफ देख रहा था। यहाँ राघव कहता है, सॉरी, मैं अब से ड्रिंक नहीं करूँगा, मुझे पता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, सॉरी ना आरविका। आरविका। यहाँ आरव शांत था। तभी नर्स आती है और कहती है, ये टैबलेट्स ले आइए, पेशेंट के लिए डॉक्टर ने लिखी। अजय आता है, उस नर्स से वो प्रिस्क्रिप्शंस ले लेता है, फिर आरविका की तरफ देखते हुए कहता है, उसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उससे। आरव कहता है, अजय की पूरी बात ना सुनने से पहले ही वो कह देता है, किसी को शौक है मरने का तो शौक से मरे, आई डोंट केयर। तभी आरव का फ़ोन रिंग करता है। आरव फ़ोन लेता है, कॉल पर बात करते हुए बाहर जाते हुए अजय से वो प्रिस्क्रिप्शंस भी ले लेता है और बाहर चला जाता है बात करते हुए। यहाँ अजय राघव की तरफ देखता और कहता है, तोते की तरह सब बोल डाला, एक बात पेट में नहीं रखी जाती तुझसे। राघव कहता है, दुनिया में मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, पर आरविका को नहीं। वो नाराज़ हो गई है, अब वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करेंगी, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं कैसे मनाऊँ। अजय कहता है, वो कोई नाराज़ नहीं है, वो तुमसे बस गुस्सा है। राघव कहता है, और उसका गुस्सा कब ख़त्म होगा, इसका कोई फिक्स टाइम और डेट नहीं होती। अजय कहता है, तुम परेशान मत हो, वरना बीमार हो जाओगे, फिर वो मुझे पर गुस्सा करेगा, और अभी करके आया है। राघव कहता है, फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यार अब बाहर जाता है, एक गार्ड को प्रिस्क्रिप्शन देता है और अपना कार्ड भी। वो गार्ड जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवा लेकर आता है। यार अब कॉल पर बात करने लगता है और टाइम बीत रहा होता है, और इधर अनायरा और मैग हर जगह के पंडाल जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, हर जगह के डेकोरेशन देखते हैं। अनायरा मैग बहुत सारी जगह जाते हैं, दोनों पूरे शहर को घूम लेते हैं, हर जगह की मूर्ति देखते हैं, डेकोरेशन देखते हैं, थीम्स देखते हैं। किसी की पंडाल्स की जंगल वाली थीम्स होती हैं, कहीं पे माता रानी अंतरिक्ष वाली थीम में विराजी हुई होती हैं, कहीं कुछ और अलग डेकोरेशन। अनायरा में हर जगह के दर्शन करने के बाद, पिक्स लेने के बाद, खाने पीने के बाद सीधा जाते हैं स्टेडियम, जहाँ पर उन्हें गरबा खेलना था, उनकी गरबा नाइट थी। मैग जाती है स्टेडियम के बाहर, अपनी स्कूटी पार्क करती है। अनायरा कहती है, यार तू मेरा बैग ना स्कूटी में ही रख दे, मैं ये बैग कहाँ लेते हुए घूमूंगी। तो मैग कहती है, तेरा फ़ोन। अनायरा कहती है, वो भी इसी में रख दे। फिर मैग कहती है, अगर तू पूरे स्टेडियम में घूम गई तो फिर मैं तुझे कैसे ढूंढूंगी। अनायरा से घूरती है, कहती है, मैं 4 साल की बच्ची हूँ। फिर मैग कहती, ही मजाक था, तू मेरे साथ ही तो रहेगी है। फिर मैं कहती, ठीक है। ये दोनों अपने अपने बैग्स स्कूटी की डिक्की में रख देते हैं और फ़ोन भी बैग्स के अंदर रख देते हैं, और फिर अपने डांडिया लेकर चले जाते हैं स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर इनके कुछ फ्रेंड्स और दोस्त वगैरह मेल फीमेल सब लोग वेट कर रहे थे। ये लोग उनसे मिलते हैं और चले जाते हैं स्टेडियम के अंदर डांडिया खेलने के लिए। स्टेडियम के बाहर पहले इन लोग के पासेस चेक होते हैं, फिर इन लोग को एंट्री मिलती है, फिर ये लोग खेलने चले जाते हैं डांडिया। पूरे मैदान में सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और इधर आरव कॉल पर बात करने के बाद वापस रूम में आता है। अब थोड़ी रात हो चुकी थी। इधर अजय और राघव मस्त हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही आरव आता है, अजय शांत हो जाता है। राघव भी थोड़ा शांत बैठा था। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। आरव उनसे पूछता है, डॉक्टर डिस्चार्ज कब तक मिलेगी।
डॉक्टर कहते हैं टुमारो मॉर्निंग आप इन्हें ले जा सकते हैं। और डॉक्टर फिर नर्स से कहते हैं इनकी ड्रिप चेंज कर दीजिए। नर्स बोलती है ओके डॉक्टर। तभी रूम में एक और लेडी नर्स आती है जिनके पास बॉटल्स एंड निडल वगैरह ड्रिप वगैरह थी दूसरी। वो आती हैं, वो रखती हैं, दोनों नर्स कुछ चीज़ें चेक कर रही होती हैं वगैरह वगैरह। यहाँ आरव राघव के बेड के पास रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है और इधर राघव नर्स की तरफ देख रहा था। आरव भी नोटिस करता है कि राघव सामने की तरफ देख रहा था, तो वो कहता है, आरव धीरे से कहता है तुम ये लड़कियां देखना बंद करोगे? तो राघव आरव की बात सुनकर उसको रिप्लाई देता है बिना उसकी तरफ देखे हुए, मैं लड़कियां नहीं ताड़ता। फिर आरव की तरफ अपना फेस टर्न करते हुए कहता है आई एम मेच्योर नाउ। आरव उसे एक ऐसा एक्सप्रेशन देता है और रियली। फिर राघव कहता है मैं तो बस उस लेडी नर्स को देख रहा था। तभी वो लेडी नर्स राघव के पास आती है और उसकी ड्रिप चेंज करती है। राघव बस उसे देख रहा था और आरव उसे नोटिस कर रहा था। आरव धीरे से कहता है शी इज़ अ मैरिड वूमेन। फिर वो लेडी ड्रिप चेंज करके चली जाती है। तो राघव कहता है सो वॉट, कहीं रूल है क्या कि मैरिड वूमेन को नहीं देख सकते? वैसे भी वो बहुत क्यूट है। यहाँ आरव कुछ नहीं कहता। तभी वो नर्स आती है जो राघव के लिए अपॉइंट की थी स्पेशली 24 आवर उसका ध्यान रखने के लिए। अरे जिसने आरव से बात की थी वही नर्स थी। वो आती है राघव के लिए उसका फूड सर्व करती और फूड ट्रे के नीचे एक लेटर टाइप का छोटा सा पेज भी रखती है जो कि आरव देख लेता है। वो नर्स ट्रे रखकर दूसरी तरफ चली जाती है और जो राघव है वो तो नर्स को देखने में बिजी था। यहाँ आरव तुरंत वो पेज निकाल लेता है और उसे ओपन करके देखता है। उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और साथ में ये भी लिखा था ओके आई एम रेडी फॉर डेट, मैसेज मी, दिस इज़ माई पर्सनल नंबर। यहाँ राघव का ध्यान तो नर्स पर था, तो आरव वो पेज उसके आंखों के सामने करता है तो राघव का ध्यान जो है वो हटता है और उस पेज की तरफ जाता है। तो राघव थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है ये क्या है? फिर आरव कहता है तुम्हारी महबूबा का लव लेटर। राघव तुरंत उस पेज को लेकर ओपन करता है और मुस्कुराते हुए कहता है ओए होए नंबर मिल गया, अब मैं डेट पर जाऊंगा। यहाँ आरव बोलता है बेड से उठने की तक हिम्मत नहीं है और डेट पर जाएंगे। राघव कहता है क्या है, कल रात ही जाऊंगा। और फिर वो नंबर अपने फ़ोन में सेव करने लगता है। फिर आरव भी वहीं रहता है, साइड में काउच में बैठ कर फ़ोन चलाने लगता है। राघव अपना खाना खाता है और फिर अजय से बात करने लगता है। आरव भी थोड़ी बहुत बातें कर रहा होता है और इधर महक और अनायरा पूरा एंजॉय करते हैं, गरबा करते हैं, पूरे स्टेडियम में मस्ती करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सब लोग एंजॉय करते हैं, गरबा खेलते हैं। अनायरा महक भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर रात ज़्यादा हो जाती है तो अनायरा कहती है अब घर चलते हैं। महक कहती है हाँ चलते हैं, थकान भी हो गई है बट मन नहीं कर रहा है, आज लास्ट डे है यार। अनायरा कहती है तेरे मन के चक्कर में ना पापा मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी आधी रात में। चल अब। महक हंसती है और फिर कहती है ठीक है। और ये दोनों बाकी फ्रेंड्स को बाय करते हैं, फिर निकल जाते हैं उस स्टेडियम से बाहर और आते हैं पार्किंग एरिया में। अनायरा कहती है मेरा बैग दे जल्दी। महक स्कूटी से अनायरा का बैग निकालती है और अनायरा को देती है। अनायरा बैग निकालती है और उससे फ़ोन निकालती है, उसे चेक करती है तो उसमें कोई मिस कॉल नहीं था। अनायरा कहती है थैंक गॉड अभी किसी का कॉल नहीं आया। महक भी अपना फ़ोन चेक करती है पर उसमें 2-3 मिस कॉल थे उसकी मॉम के। महक कहती है लग गई, मैं तो गई बेटा आज। अनायरा कहती क्या हुआ? महक कहती मेरी माता श्री के 3 मिस कॉल डले। अनायरा कहती है तो खड़े खड़े देख क्या रही है, कॉल बैक करके बोल आ रही हूँ मैं कहती हाँ। और वो तुरंत नंबर डायल करती है। जैसे ही कॉल पिक होता है वहाँ से महक की मम्मी का चिल्लाना शुरू। वो महक को डांटने लगती है कहाँ हो तुम दोनों, इतनी लेट नाइट गरबा खेलने जाते हो और ना ही फ़ोन उठाते हो, कहाँ हो? और फ़ोन ले क्यों रखा है जब तुम लोग को पिक नहीं करना होता है? किस लिए ले रखा है तुमने फ़ोन? जब से फ़ोन कर रही हूँ मैं, ना ही तुम फ़ोन उठा रहा है और अनायरा का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। अनायरा कहाँ है? महक अनायरा का नाम सुनते ही फ़ोन स्पीकर पर डाल देती है और कहती मम्मी यही है अनायरा, बात करिए। महक की मॉम अब अनायरा को भी सुनाती है
वो कहती है अनायरा तुम भी इसकी तरह हो गई हो, और तुम्हारा फ़ोन तो लग ही नहीं रहा है, मैंने कितनी बार ट्राई किया, और ये तो है ही नालायक, फ़ोन नहीं पिक करती है, तुम भी इसके साथ बिगड़ जाओ, आओ तुम दोनों घर, बताती हूँ मैं तुम्हें। अनायरा कहती आंटी आपका एक भी मिस कॉल नहीं है, शायद नेटवर्क इशू होगा मेरे फ़ोन में। और आंटी आप परेशान नहीं हुई, हमने फ़ोन ना स्कूटी में रख दिए थे कि कहीं चोरी ना हो जाए या गुम ना जाए गरबा खेलते हुए। मैं कि मम्मा फिर समझती हैं, कहती हैं ठीक है और जल्दी घर आओ तुम दोनों। महक बोलती हाँ मम्मा। महक की मम्मा बोलती अभी कहाँ हो तुम लोग, अनायरा कहती है। और उसके साथ महक भी कहती मम्मा बस हम लोग निकल ही रहे हैं घर के लिए। तभी अनायरा कहती आंटी महक मेरे ही घर पर आज स्टे कर लेगी, रात भी बहुत हो गई है, फिर इतनी दूर अकेले आएगी। तो महक की मम्मा कहती हैं ठीक है, पर घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना ध्यान से, समझ में आया। और हाँ अनायरा बेटा अपना फ़ोन एक बार चेक कर लो, फ़ोन नहीं लग रहा था। अनायरा कहती जी आंटी। महक कहती है ठीक है मम्मा मैं फ़ोन रखती हूँ, और जल्दी से कॉल कट कर देती और कहती हे भगवान ये मेरी माँ कितना डांटती है, हम अब बच्चे नहीं हैं यार, इनको कौन समझाए। अनायरा कहती हम उनके लिए हमेशा बच्चे हैं समझी, और वो इसलिए डांट रही हैं क्योंकि लेट नाइट हो गया और हम दिल्ली में हैं। मैं कहती हाँ हाँ मेरी माँ की चमची अब चल। और अनायरा कहती हाँ चल, मैं अपना फ़ोन भी चेक करूँ, पता नहीं क्या हो गया इसे, जब भी लेट नाइट बाहर हो फ़ोन ऑफ बताता है। मैं हंसती लगता है ऐसे भी भूत लग गए और फिर दोनों निकल जाते स्कूटी से घर की तरफ। यहाँ हॉस्पिटल में अजय और राघव बहुत मस्ती कर रहे थे, तो आरव साइड में काउच में बैठा हुआ था, फ़ोन चला रहा था। तभी वो टाइम देखता है और उठता है। जैसे ही आरव उठता है राघव पूछता है क्या आप जा रहे हो, तो आरव कहता है अजय कहता है मैं आज यहीं स्टे करूँगा। आरव बस उसकी तरफ देखता है, उसकी बात सुनता है, फिर रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ राघव कहता है अभी भी गुस्सा है। अजय कहता है हर टाइम नाक पर गुस्सा रहता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। या आरब जैसे ही बाहर आता है वहाँ दीदी माँ बैठी थी, तो वो आरब को देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है। आरब बोलता है चलिए। फिर दीदी माँ जाती हैं, कार लेकर आती हैं पार्किंग एरिया से। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है जो आरब के लिए बैक सीट का डोर ओपन करता है। आरब अंदर बैठता है। तभी सिक्योरिटी चीफ वहाँ पर आता है और पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और गार्ड को बोलता है अलर्ट रहना। और फिर ये लोग निकल जाते हैं हॉस्पिटल से। और यहाँ मैं अपनी स्कूटी ड्राइव कर रही थी। भले ही रात के 12 बजे थे, पर नवरात्रि का लास्ट दिन होने की वजह से पूरे शहर जगमगा रहा था। हर तरफ पंडालों की रोशनी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, भीड़ का समुंदर था। मैं इरिटेट होकर बोलती ओह नो इतना ट्रैफिक। अनारा पीछे बैठे हुए बोलती ओह शिट, अब तो घर पहुँचने में 7 जन्म लग जाएंगे। फिर मैं एक ध्यान से स्कूटी को भीड़ भाड़ ट्रैफिक से साइड में ले जाकर साइड से निकालने लगती है। कोशिश कर रही थी पर वो ट्रैफिक में फंस चुकी थी। और यहाँ दूसरी तरफ दीदी माँ अपनी कार ड्राइव कर रही थी। पीछे आरव बैठा था जो अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कभी कभी कार के बाहर देख लेता था। बाहर माता रानी के पंडालों की रोशनी थी, लोग थे, नगाड़ा था, ढोल था, गरबा की बीट सुनाई दे रही थी। सब आरब की आंखों के सामने से क्रॉस हो रही थी। यह दीदी माँ भी ट्रैफिक में जाकर फंस जाती है। वो भी उसी ट्रैफिक में थी जहाँ पर महक थी। महक की स्कूटी कार से थोड़ा आगे थी, जहाँ दीदी माँ पीछे थी। अब इनको ट्रैफिक में फंसे हुए 20 से 30 मिनट हो गए थे। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हॉर्न की आवाज़ें, सब हॉर्न देते हुए आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे आगे कार निकल रही थी। तभी एक कार दीदी माँ के आगे जो खड़ी थी वो निकल जाती है। दीदी माँ ना बिल्कुल देर ना करते हुए तुरंत कार की गियर लगाती हैं और तेज़ी से कट मार के आगे निकलती हैं। जैसे ही वो कार आगे बढ़ाती है तो रास्ते में एक बड़ा सा खड्डा था जो बारिश के पानी यानी कीचड़ से भरा हुआ था। वो कार को उसकी तरफ से निकालती हैं तो कार में झटका लगता है। आरव बोलता है केयरफुली। और फिर दीदी माँ उस कार को उस गड्ढे के ऊपर से निकालती हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर से निकालती हैं, जो कीचड़ है वो उछलता है और साइड में खड़ी एक स्कूटी पर गिरता है, जिस पर एक लड़की थी। और वो स्कूटी में कोई और नहीं महक की थी, जिस पर वो कीचड़ गिरा हुआ था।
जैसे ही महक के ऊपर वो कीचड़ वाला पानी गिरता है वो एकदम शॉक हो जाती है और गुस्से से चिल्लाती है, व्हाट द हेल। या अनारा के ऊपर भी वो थोड़ा बहुत पानी आ गया था, वो भी गुस्से से चिल्लाती है, अंधे हैं क्या ये लोग। सबसे ज़्यादा जो कीचड़ वाला पानी है वो महक के ऊपर गिरा हुआ था। यहाँ महक गुस्से में गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है, अब्यूज़ वर्ड। वो चिल्लाते हुए बोलती है, कुत्ते के बच्चे। यहाँ दीदी माँ और आरव ये बातें सुन लेते हैं, ये आवाज़ सुन लेते हैं, और दीदी माँ ने कार स्लो कर दी थी। यहाँ नायरा महक के पीछे बैठे हुए फुल इरिटेट और गुस्से में बोलती, ये कौन अंधा है, महक रोक इसको। महक तुरंत अपनी स्कूटी ऑन करके कार के सामने जाकर अपनी स्कूटी रोकती है। यहाँ कार के सामने जैसे ही स्कूटी आती है दीदी माँ तुरंत ब्रेक लगाती है। यहाँ महक अपनी स्कूटी से उतरते ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अनायरा भी कहती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है। ये दोनों चिल्ला रहे थे। अनायरा कहती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है, चलाना नहीं आता है क्या। ये अंदर कार में दीदी माँ और अरब सब देख रहे थे, लेकिन अनायरा और महक को ना ही कार के अंदर का कुछ दिख रहा था, इसलिए वो लोग चिल्ला रहे थे। क्योंकि ब्लैक मर्सिडीज में ब्लैक मिरर्स लगे हुए थे, ऊपर से कार के अंदर भी अंधेरा था, तो वो आरब को नहीं देख पाती है, ना ही दीदी माँ को। फिर सिक्योरिटी चीफ कहता, मैं अभी आता हूँ, और वो कार से उतरकर बाहर जाता है। जैसे ही वो कार से उतरकर बाहर जाता है और अनायरा और महक के सामने जाता है, महक और अनायरा उस पर बरस पड़ते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी चीफ ने गॉगल्स पहन रखे थे, तो महक सबसे पहले यही कहती है, जब खुद ने गॉगल्स पहन रखे हैं तो अपने ड्राइवर को भी पहना रखे होंगे ना, कार तो उसे चलानी आती नहीं है, देते क्यों हो, तुम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस देता कौन है। यह नारा गुस्से से कहती है, तुम्हारा ड्राइवर अंधा है क्या, बाहर निकालो उसे, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अनारा कहती, मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, इतना बड़ा गड्ढा था उसके ऊपर कार निकालता कौन है। मैं कहती, मेरे पूरे कपड़े ख़राब कर दिए, मेरी स्कूटी ख़राब कर दी, इसका खर्चा कौन भरेगा, मेरी ब्रांड न्यू ड्रेस थी ये। यहाँ सिक्योरिटी चीफ कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन ये दोनों बरस पड़ी हुई थी, चढ़े जा रही थी, बेचारे को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। मैं कहती, ऐसा कैसा ड्राइवर रखते हो आप लोग जिसको कार ड्राइव करना तक नहीं आता, अंधा है क्या जो उसको इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा, वो भी कीचड़ का। यहाँ सिक्योरिटी चीफ कहता है, प्लीज़ मैडम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे ड्राइवर ने सेफली ही कार निकाली थी, उन्हें पता ही नहीं था आप साइड में खड़ी हुई थी, एक्सीडेंटली हो गया। मैं गुस्से में कहती, भाड़ में जाए आपका सॉरी, आपको इतना बड़ा इंसान नहीं दिखा, या फिर आपको मेरी स्कूटी नहीं दिखी, आपको तो इंसान नहीं दिखते, आप इतने आँखों से अंधे हैं क्या, या आपका ड्राइवर। हाँ ऑफ कोर्स हो ही सकते हैं, जो रात के अंधेरे में गॉगल्स पहने हुए हैं, वो भी ब्लैक। सिक्योरिटी चीफ तुरंत अपने गॉगल्स निकाल के अंदर रख लेता है। अनारा कहती, क्या आपके सॉरी कहने से क्या मेरे कपड़े जो गंदे हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे, मेरी स्कूटी साफ़ हो जाएगी, आपने हमारी हालत क्या कर दी है, देख रहे हैं आप। ये दोनों ऐसे ही बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत हो गया था, बढ़ता ही जा रहा था, पीछे से हॉर्न आ रहा था, पर अनायरा और मैं सिक्योरिटी चीफ पर बरसती ही जा रही थी। यहाँ हॉर्न पर हॉर्न आ रहे थे। आरब भी इरिटेट होता है, वो अपना फ़ोन साइड में रखता है, फिर देखता है बाहर की सिक्योरिटी चीफ दो लड़कियों से लड़ रहा है और पीछे ट्रैफिक लगता ही जा रहा है। तो आरब डोर ओपन करता है और कार से नीचे उतरता है और फिर अपनी पावरफुल वॉक के साथ जाता है सिक्योरिटी चीफ के पास, यानी उसके पीछे खड़ा हो जाता है। यहाँ सिक्योरिटी चीफ और अनायरा और महक लड़ने में बिजी थे। तभी आरब दीदी माँ को इशारा करता है, कार थोड़ी सी साइड में लगाने को कहता है। दीदी माँ कार साइड में लगा देती है और आरब सिक्योरिटी चीफ के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ धीरे धीरे ट्रैफिक भी क्लियर हो रहा था, कुछ लोग इन लोग का तमाशा देख रहे थे। यहाँ अनारा कहती है, ड्राइवर को बाहर निकालो, किसकी कार है, तुम बड़े लोग खुद को समझते क्या हो, कार खरीद लो तो क्या खुद को रोड का मालिक समझते हो, और हम लोग को छोटे कीड़े समझ रखा है क्या, जो कीचड़ उछाल कर चल दोगे। कौन है अंदर, बुलाओ उसे बाहर, खुद तो एसी में बैठे हुए हैं। यहाँ अनारा ये नहीं देख पाती कि सिक्योरिटी चीफ के पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका है। यहाँ सिक्योरिटी चीफ के पीछे से आवाज़ आती है। आरफ कहता है थोड़ी तेज़ आवाज़ में, मैं हूँ कार का ओनर।
ये आवाज़ सुन के सिक्योरिटी चीफ तो शांत था ही, महक थोड़ा चुप हो जाती। पर अनायरा वो नहीं चुप होती, वो तो बोले ही जा रही थी। तुम दोगे पैसे, हाँ तुम लोग समझते क्या हो खुद को, ये और वो। यहाँ सिक्योरिटी चीफ जैसे ही आवाज़ सुनता है वो तुरंत टर्न करता है और आरफ की तरफ देखकर कहता है, बॉस आप। यहाँ महक जैसे ही आरफ को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। यहाँ सिक्योरिटी चीफ बोलता है, बॉस आप क्यों। वो इतना बोलता है, ये आरफ उसे हाथ से इशारा करता है कि चुप हो जाओ, शट अप। यहाँ महक जैसे ही आरफ को देखती है वो अनायरा को बोलती है, शांत हो जा। यहाँ अनायरा कहती, क्यों चुप हो जाऊँ, इन गधों के बच्चों को पता नहीं कौन लाइसेंस दे देता है, और ये नालायक लोग पता नहीं किस गधे के बच्चे को हायर कर लेते हैं ड्राइव करने के लिए। मैं कहती, कार का ओनर आ गया है। मेरा कहती, ओनर है या बोनट हो, मुझे उससे क्या। और जैसे ही वो आरफ की तरफ देखती है वो शॉक हो जाती है और चुप हो जाती है। यहाँ आरव एक स्टेप आगे बढ़ता है और कहता है, आई एम द ओनर। बोलिए क्या बात करनी है मुझसे आपको। यहाँ नारा बिना डरे कहती है, आपके ड्राइवर को लाइसेंस किसने दिया। आरव अपना थोड़ा फेस नीचे की तरफ करता है क्योंकि आरव की हाइट बड़ी थी अनायरा से। वो कहता है, गवर्नमेंट ने। अनायरा को बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती, इतनी घटिया ड्राइविंग सिर्फ आपके ही ड्राइवर कर सकते हो। आरव उसे घूरता है। अनायरा कहती, आप तो मस्त एसी में बैठ जाते हैं और आपके घटिया ड्राइवर मेरी पूरी ड्रेस खराब कर चुके हैं। आरव तुरंत अपने पॉकेट में से पर्स निकालता है, उसमें से अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और अनायरा के सामने रखते हुए कहता है, गो एंड बाय अ न्यू ड्रेस एंड स्टॉप योर नॉनसेंस ड्रामा। यह अनायरा को गुस्सा आ जाता है। वो आरव का कार्ड ले लेती है तो आरव कहता है स्लोली, आई न्यू इट। यह अनायरा आरव का वो ब्लैक कार्ड लेकर तोड़ देती है और नीचे फेंक देती है और कहती है, आपके पैसों का घमंड आप मुझे मत दिखाइए। यहाँ आरव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अनायरा को गुस्से से घूरता है और थोड़ा सा उसके पास आके उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है। डू यू इवन नो द वर्थ ऑफ द कार्ड। अनायरा कहती, वर्थ उसकी जो सिर्फ पैसों से हर चीज़ को तोलता हो। आपके पैसों का एटीट्यूड आप अपने पास ही रखिए, हम अपने लिए क्लॉथ्स खुद खरीद सकते हैं। यहाँ पीछे से महक अनायरा का हाथ खींचते हुए कहती है, छोड़ना नहीं, चलते हैं, हमें किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है। यह आरव अब अनायरा को ऐसे घूर रहा था जैसे उसका ईगो हर्ट हो गया। अनायरा कहती है, क्या हुआ मिस आरवी का मित्तल। यह आरव उसे कहता है, घूरते हुए देखता है, मिस अनायरा यू क्रॉस योर लिमिट्स। तभी सिक्योरिटी चीफ आता है और कहता है, मैम प्लीज़। ऐसे आई एम सॉरी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया है मैम। तभी अनायरा कहती है, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है ड्राइविंग सीट पर जिसे आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ड्राइवर से बात करनी है और उसका लाइसेंस देखना है और आपका भी लाइसेंस देखना है। पहले तो मैं उसका देखूंगी। और ऐसा कहने के बाद अनायरा कार की तरफ बढ़ती है, ड्राइविंग सीट की तरफ। जैसे ही अनायरा कार की तरफ जाती है आरव उसे देखता है और इधर दूसरी साइड से एक तेज कार आ रही थी। आरव उस कार को आते हुए देख लेता है। वो चिल्लाता है, अनायरा। अनायरा नहीं सुनती तो आरव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, स्टॉप। अनायरा फेस टर्न करके कहती है, लीव माई हैंड, और अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ती है। यहाँ आरव फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए अनायरा को खींचते हुए कहता है, दिखाई नहीं देता है क्या। यहाँ आरव की अनायरा बात सुनते गुस्से में कहती है, व्हाट। और आरव ने अनायरा को इतनी तेज खींचा था कि अनायरा सीधा जाकर आरव से लगती है, उससे टकरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी चुन्नी भी हवा में उड़कर आरव के फेस पर आ जाती है। आरव उसे संभालता है, उसे टाइटली उसकी कमर से ग्रैब करता है। उसका एक हाथ अनायरा की कमर पर था तो दूसरा हाथ उसकी बैक पर। यहाँ अनायरा जैसे ही आरव से टकराती है उसकी हार्ट बीट फिर बढ़ जाती है। इन दोनों की बॉडी से बॉडी बिल्कुल टच कर रही थी। आरव के हाथ अनायरा की कमर पर टाइटली जैसे ही ग्रैब करते हैं अनायरा की सांसें बढ़ने लगती हैं
और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों इतने पास थे कि इनकी लिप्स में 1 इंच से भी कम डिस्टेंस था। यह आरव अनायरा की आंखों में देख रहा था, चुनरी के थ्रू, क्योंकि जो नेट की चुन्नी थी वो आरव की आंखों के सामने थी। तो वो चुनरी के थ्रू अनायरा को देख रहा था और अनायरा भी आरव को देख रही थी, आंखों में आंखें डालकर। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। यह अनायरा के हाथ ऑटोमेटिकली आरव के शोल्डर पर चले गए थे। ये दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहते। यहाँ सिक्योरिटी चीफ और मैक इन दोनों को देख रहे थे। कुछ लोग भी इन्हें देख रहे थे जो ये तमाशा देख रहे थे। और ये दोनों दुनिया जहाँ से अलग एक दूसरे में खोए हुए हैं। आरव अनायरा की आंखों में बिल्कुल डूबा हुआ। यहाँ थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जो आरव के फेस पर जो चुनरी थी वो हवा से हट जाती है। आरव अब अनायरा को और अच्छे से देख पा रहा था। यहाँ महक भी देख रही थी। वो पहले इन दोनों को देख रही थी, फिर उसकी नज़र सिक्योरिटी चीफ की तरफ जाती। उसे बहुत ऑकवर्ड लगता है। फिर वो इन दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा खांसने की एक्टिंग करती है। पर ये दोनों तो एक दूसरे में गुम थे। यहाँ आरव अनायरा की सांसें महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वो इतने पास था, अनायरा के लिप्स के बहुत पास था। तभी एक कार का हॉर्न आता है। आरव और अनायरा होश में आते हैं। अनायरा आरव को देखती है और पीछे होने लगती है। आरव भी पीछे होने लगता है। पर जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, तो जैसे ही आरव अपना हाथ अनायरा के बैग से हटाता है, वो नहीं हटा पाता, क्योंकि आरव की जो वॉच है अनायरा के बैग पर लगे ब्लाउज की डोरियों में फंस गई थी। ये वॉच ना बहुत काम की रहती है। या अनायरा कहती अब क्या है, तो आरव कहता मेरी वॉच फंस गई है, वेट। ऐसा बोलकर आरव अनायरा की तरफ आगे बढ़ता है। या अनायरा भी थोड़ा आगे आती है। ये दोनों अब ऐसे हग वाली पोजीशन में थे, जैसे हग कर लिया हो। यहाँ आरव जब अनायरा की बैक साइड देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। फुल नेक से लेके अनायरा की कमर तक वो डोरियां बंधी हुई थी, जो बिल्कुल उसकी स्किन को और फ्लोरिश कर रही थी। उसकी फेयर स्किन पे जो रेड डोरियां, उफ। अनायरा की बॉडी बिल्कुल सेक्सी लग रही थी, हॉट एंड सेक्सी। आरव की नज़र 2 सेकंड तो सिर्फ अनायरा की बैक पर ही टिकी रह जाती है। फिर उसका ध्यान अपनी वॉच पर जाता है। आरव की वॉच अनायरा के ब्लाउज के बीच में जो डोरी थी उसमें फंसी हुई थी। आरव डोरी को निकाल रहा होता है। या अनायरा का फेस आरव के नेक और कान के बीच में था। वो धीरे से कहती है इनकी वॉच हमेशा मेरे ऊपर आकर ही क्यों फंसती है। और ये बात आरव सुन लेता है। उसका ध्यान अनायरा की बातों पर चला गया था और वो एक हाथ से वॉच को निकाल रहा था। तभी उसकी फिंगर अनायरा की बैक पर टच करती है और जैसे ही आरव की फिंगर अनायरा की बैक पर टच करती है, यह अनायरा की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें बढ़ने लगती हैं। और जैसे ही अनायरा की सांसें तेज़ होती हैं, उसकी जो गरम गरम सांसें हैं आरव के नेक पर लग रही होती है। आरव आराम से उसकी सांसें फील कर पा रहा होता है, क्योंकि फेस उसका नेक की तरफ था और सांसें उसकी नेक पर लग रही थी, टच कर रही थी। यहाँ आरव फोकस करता है। वो अनायरा की बैग को टच नहीं करना चाहता था, पर वो गलती से हो गई थी। यहाँ आरव कोशिश कर रहा था पर वॉच निकल ही नहीं रही थी, इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। अनायरा से पूरा चिपक ही जाता है। अनायरा का ध्यान सिर्फ आरव की नेक पर था। वो उसकी विंग्स देख रही थी, जो आरव की नेक पर उसकी साफ साफ नज़र आ रही थी। अनायरा को वो अट्रैक्ट कर रही थी। अनायरा का मन कर रहा था कि वो बाइट कर ले। यहाँ आरव अपनी वॉच को थोड़ा खींच कर निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी फिंगर फिर अनायरा की बैक पर टच हो जाती है। इस बार पूरा हाथ आरव का अनायरा की बैक पर टच हुआ था और अनायरा जैसे ही आरव का हाथ उसकी बैक पर फील करती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो खुद की लोअर लिप्स पर बाइट करती है।
और आरव तुरंत हाथ खींचकर वॉच निकाल लेता है। फिर वो अपना हाथ हटाता है और पीछे हो जाता है, पर अनायरा स्टिल वैसे ही खड़ी हुई थी। यहाँ आरव अनायरा से 2 कदम दूर हो जाता है, उसे देखता है कि अनायरा आंखें बंद किए हुए सिर्फ फील कर रही हो खड़ी हुई है। आरव उसे देख रहा था और फिर वो साइड में चला जाता है, पर अनायरा सेम पोजीशन पर आंखें बंद करे हुए खड़ी हुई थी। तभी महक आती है और उसे उसके शोल्डर से लाते हुए कहती है, ओए होश में आ। तो अनायरा होश में आती हुई कहती, हाँ हाँ मैं होश में हूँ, ये आरवी का कहाँ है। महक उसे घूरती, क्या बोला। अनायरा इधर उधर देखती है, आरव तो उससे दूर होकर साइड में खड़ा हुआ होता। तभी पीछे से दीदी माँ आती है अनायरा के सामने और कहती है, सॉरी बेटा, मैं ही ड्राइव कर रही थी। यहाँ आरव सिक्योरिटी चीफ को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ कहता है और अपना एक कार्ड निकाल कर देता है। यहाँ सिक्योरिटी चीफ पास के मॉल चला जाता है कुछ लेने के लिए। यहाँ दीदी माँ अनायरा और महक से कहती है, सॉरी बेटा, मैं ही ड्राइव कर रही थी, मैंने देखा ही नहीं कि नीचे खड्डा था और वहाँ से जल्दी के चक्कर में कार निकाल दी। ट्रैफिक ही इतना था कि कार निकालने के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं, और वहाँ पे इतनी सारी कार भी खड़ी हुई थी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आप पर कीचड़ उछालने का, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब अनायरा और महक दीदी माँ को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड थी और उन्हें देखकर समझ तो उन दोनों को आ भी गया था कि वो कौन है और कहाँ से हैं। अनायरा कहती है, कोई बात नहीं, हमें लगा किसी ने जानबूझकर ये किया। दीदी माँ कहती है, बेटा वो गलती हो गई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, मैंने बोला ना आपसे। अनायरा कहती है, आप बड़ी हैं, आप ऐसे मत बोलिए, और हमें भी बिना जाने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अनायरा को बुरा लग रहा था, वो कहती है, सॉरी, हमने आपको इतना बुरा बोला, गलत बोला। दीदी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा। इतने में सिक्योरिटी चीफ 2 बोतल पानी और 2 जैकेट्स लेकर आता है और 2 नैपकिन टॉवल भी लेकर आता है और अनायरा के पास आकर कहता है, मैम ये लीजिए, आप फेस वॉश कर लीजिए और ड्रेस साफ़ कर लीजिए। अनायरा एक पानी की बोतल ले लेती है और महक को कहती है, जा फेस वॉश कर ले। यहाँ दीदी माँ कहती है, बेटा आप भी अपनी ड्रेस क्लीन कर लीजिए और फेस वॉश कर लीजिए। अनायरा कहती है, जी। ये दोनों साइड में जाते हैं, फेस वॉश करते हैं, अपनी ड्रेस को भी थोड़ा क्लीन करते हैं। यहाँ सिक्योरिटी चीफ दीदी माँ से कहता है, ये नैपकिन्स और ये जैकेट उन्हें दे दीजिएगा। दीदी माँ दोनों चीज़ें ले लेती है और अनायरा और महक के पास जाती है। यहाँ आरव साइड में खड़ा था। दीदी माँ अनायरा और महक को नैपकिन टॉवल देती है। अनायरा फेस ड्राई करती है, महक भी करती है। फिर दीदी माँ कहती है, ये लो, इन्हें पहन लो। तो अनायरा कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी माँ कहती है, देखिए, ये मैंने नहीं, हमारी बॉस ने दिया, और बेटा रात भी हो रही है, आपकी ड्रेस भी ख़राब हो चुकी है। तो दीदी माँ की बात सुनने के बाद अनायरा आरव की तरफ देखती है, जो साइड में खड़ा था और दूसरी तरफ फेस किए हुए था, इन लोग की तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर अनायरा और महक जैकेट्स ले लेती है और पहन लेती है। यहाँ सिक्योरिटी चीफ महक की स्कूटी पर दूसरी बोतल से पानी डालता है, उसे थोड़ा क्लीन कर देता है। यहाँ महक और अनायरा स्कूटी की तरफ आते हैं, जो साफ़ कर दी गई थी। सिक्योरिटी चीफ एक बार और कहता है, आई एम सॉरी मैम, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। अनायरा कहती, नो इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। और फिर सिक्योरिटी चीफ वहाँ से चला जाता है। यहाँ अनायरा को बहुत गिल्टी लग रहा था। उसकी नज़र नीचे टूटे हुए ब्लैक कार्ड पर जाती है, जो अनायरा ने तोड़ दिया था गुस्से। अनायरा फिर आरव की तरफ देखती है और थोड़ा उसके पास जाती है और उसके पीछे से उससे कहती है, आई एम सॉरी। तभी आरव के पास सिक्योरिटी चीफ आकर कहता है, बॉस अब हम चल सकते हैं। आरव अनायरा की तरफ ना ही देखता है ना ही उससे बात करता है। वो सिक्योरिटी चीफ की बात सुनता है और सीधा कार की तरफ चला जाता है, अनायरा को इग्नोर करते हुए। यहाँ अनायरा उसे जाते हुए देखती है, फिर वापस स्कूटी की तरफ आती है। मैं कहती है, चल अब बैठ, आज बहुत तमाशा हो गया। अनायरा स्कूटी पर बैठती है। यहाँ आरव की कार वहाँ से निकल जाती है। फिर महक और अनायरा भी वहाँ से निकल जाते हैं।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैंने रात में बैठ के पूरे 2 घंटे में एपिसोड रिकॉर्ड किया है, क्योंकि है ही 1 घंटे का एपिसोड, ज़्यादा ही है उसका। 2 घंटे इसलिए क्योंकि बीच में पानी भी पीना पड़ता है। तो गाइस अगर आपको वो पांडा लैंप चाहिए हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप बाय कर सकते हो। इफ़ यू वांट प्लीज़ बाय, इट्स क्यूट, मेरे पास भी है, मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं वीडियो में उसका QR भी डाल दूँगी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आई नो मैंने स्टोरी नहीं डाली है बहुत दिन से यार। मैं ऑफिस के बाद फ्री होकर लेट नाइट स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ, रिकॉर्ड करने तक लेट हो जाता है। अभी रात के 1:45 बज रहे हैं, समझ सकते हो, है ना। और हाँ चलो, मेरा बर्थडे मंथ चालू हो गया। मेरे को पता है 30 सितंबर तक तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मेरा बर्थडे आ रहा, बर्थडे आ रहा, बर्थडे आ रहा। जब से 1 अक्टूबर आया सारी एक्साइटमेंट मर चुकी है यार। चलो डेट तो तुम लोग को इस वीडियो में मिल ही जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। 13 अक्टूबर मेरा बर्थडे है भाई। कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कुछ भी नहीं है यार, रिलैक्स करेंगे घर में, मस्त टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, आप लोग से बातें करेंगे लाइव में, ठीक है। टेक केयर और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते रहिए, घूमते रहिए। और गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी तो एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एडिट करने के बाद इसे अपलोड कर दूँगी, और जब तक ये अपलोड होगा तब तक सुबह हो जाएगी, और सुबह तुम लोग को मिल भी जाएगा, मतलब आप लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि किस किस की मम्मियाँ ऐसे ही डांटती हैं, क्योंकि मेरी मम्मा तो रोज़ मुझे ऐसे ही डांटती हैं जब हम ऑफिस से लेट आते हैं, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मम्मा बहुत प्यारी होती है। आई लव माई मॉम। ओके बाय, ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, कुछ नहीं जाएगा। और अगला एपिसोड होगा एक्शन के साथ, पर थोड़ा ट्विस्ट भी होगा।